आधार अकारण करुणावरुणालय भक्त मंचा कल्पतरु पीताम्बरधारी सहज है कृपा करुणा दया कर देने वाले अपने भक्तों के सदा सर्वदा निरंतर रक्षा करने वाले परिपूर्ण परमात्मा भगवान गोविंद की वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूप विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण तथा भगवान की मंगलमय गौरव गाथा के परम श्रोता अनन्य ऋषि अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतराय जी महाराज एवं समस्त ग्राम देवता वास्तु देवता स्थान देवता मंडपस्थ आवाहित पूजित प्रतिष्ठित देवी देवता एवं वैदिक विधि विधान से पूजन करा रहे ऋषि परंपरा के अनुसार वेद की पद्धति वेद की ऋचाओं के माध्यम से समस्त देवी देवताओं का वेदी कलश इत्यादि आवाहित देवी देवताओं का पूजन करा रहे आचार्य वृंद तथा शाम वेद का गायन कर रहे भगवान के पार्षद स्वरूप लघु भ्राता कलाकार बंधु एवं आयोजित चौरसिया परिवार में आयोजित भगवान की मंगलमयी गौरव गाथा के समस्त कार्यकर्तागण विद्युत समाज संत महात्मन गुरुतुल्य सभी संता चरणानुरागी प्रेम निवेदित करते हुए संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा पंडाल में उपस्थित समस्त भगवत वृंद तथा दूर दराज से उपस्थित समस्त भगवत वृंद सती अनुसुईया सीता गार्गी मदालसा आदि के पद चिन्हों पर चलने वाली उनके चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी माताएं बहनें युवा भाई हमारे देश के नवनिहाल कर्णाधार भारत के भविष्य नन्हे मुन्ने बच्चे समस्त श्रोता वृंद दूर दरार जहाँ तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है समस्त भगवत भक्तों के हृदय में निवास कर रहे परम पिता परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज आपके गांव में घर में परिवार में भगवान की महाजी कृपा गौरा के फलस्वरूप दिव्य सरस अत्यंत दुर्लभ जो भगवान की मंगलमय गाथा है सुलभता से प्राप्त हो रही है जिसका आज चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस की परम मंगलमयी वेला में भगवान की मंगलमयी गाथा हम लोग के जीवन को मंगल करने के लिए प्रारंभ हो चुकी है। अतः अभी तक जो भगवत वृंद कथा पंडाल में उपस्थित नहीं हो पाए हैं शीघ्र अतिशीघ्र अविलंब अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए अपने मानव जीवन को सार्थक करने के लिए भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवान के मार्ग पर जाने के लिए अपने आप को पहचानने के लिए मैं कौन हूँ इसलिए भागवती गंगा में गोता लगाने के लिए बड़े भाव से भगवान की मंगलमय कृपा के फलस्वरूप भगवान की गौरव गाथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। बोल हनुमान जी महाराज की आइए भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करें कहीं सुने उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करें जो कि कथा की एक मर्यादा है महाराज। कथा को कहने से पूर्व कथा को विराम देने से पूर्व भगवान का नाम संकीर्तन किया जाता है कथा की एक मर्यादा है। दूसरा भाव कीर्तन इसलिए हम लोग करते हैं महाराज कि जो कथा हम कहने जा रहे हैं जिसकी कथा कहने जा रहे हैं उससे अनुमति मिले। हे प्रभु हम आपकी गौरव गाथा कहने जा रहे हैं यानी सार्थकता प्रदान हो या फिर हम आपकी कथा श्रवण कर रहे हैं आपकी कथा मेरे जीवन में उतर जाए मेरे जीवन में उतरे ऐसा भाव रख करके भगवान की मंगलमयी जो भगवान का पावन नाम है बड़े भाव से गुनगुना करके भगवान की कृपा से भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करें। चलिए दो बार बड़े भाव से अपने मन क्रम वाणी आचार विचार को पवित्र करने के लिए बड़े भाव से जो हमारा मन बड़ा श्रमित है थकित है द्रवित है गलित है उसको सुधारने के लिए बड़े भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है मेरो है
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा गोविंद भगवान की हरि बोल। राधा गोविंद भगवान की जय हो। गोपाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्रीमद्भागवत महापुराण की। बड़े भाव से हम लोगों ने यथा योग्य अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान का नाम संकीर्तन किया। महाराज एक कथा की एक मर्यादा है, तो इसी पद्धति, इसी पंक्ति के अनुसार, इसी परंपरा के अनुसार हम लोगों ने कल दिन में, आज दिन की मंगलमय वेला में पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से भगवान की कथा की अंतर्गत श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद की मंगलमयी जो भगवान की गौरव गाथा है, प्रसंगानुसार श्री महाराज जी ने जो भगवान की परम शक्ति स्वरूपा सती मैया है, सती जी के चरित्र से अवगत कराया। प्यारे सती मैया का पावन चरित्र हम लोगों ने अवगाहन किया। सती मैया का चरित्र जीवन में धारण करने योग्य है। सती जी ने पूर्व में तो थोड़ी सी गलती किया, लेकिन बाद में पश्चाताप किया, और उस पश्चाताप को सती मैया सह नहीं पाई। महाराज कथा हम लोगों ने श्रवण किया। अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाकर के सती जी ने अपने शरीर को दग्ध कर दिया, लेकिन सती जी अपने शरीर को दग्ध करने से पूर्व कुछ कह करके अपने शरीर को दग्ध करती हैं। क्या सती मैया को ये बात पता है कि आज मैं पिता के यज्ञ में जलने जा रही हूँ? क्यों? इस बात का उन्हें ज्ञात है, क्योंकि सती जी ने मरते समय भगवान श्री राम को याद किया है मानस जी के अनुसार। हे राघवेंद्र सरकार, आप हमारे पति भगवान भोलेनाथ के, विश्वनाथ भगवान के आप परमाराध्य हैं। हे राघव, मैं आपको पहचान नहीं पाई थी, आपकी परीक्षा लेने के लिए गई थी, और जब मैं परीक्षा लेने गई उसी समय मैं भगवान भोलेनाथ की दृष्टि से उतर गई। इसलिए मुझसे तो अज्ञानता हुआ कि मैंने आपका परीक्षा लेने का प्रयास किया, परंतु अब मैं आपके श्री चरणों का चिंतन करती हुई बार बार आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ। सती जी ने क्या कहा? सती मरत हरि सन बर मागा, सती मरत हरि सन बर मागा, सती मरत हरि सन बर भागा, सती मरत हरि सन बर मागा। जनम जनम शिव पद अनुरागा, जनम जनम शिव पद अनुरागा। तुहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तुहि कारण हिमगिरि गृह जाई। जनमी पार्वती तन पाई,
जन्मी पार्वती तनु पाई सती मरत हरिशन वर मागा सती मरत हरि सन वर मागा जनम जनम शिव पद जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने बार बार भगवान श्री राम के चरणों का चिंतन करती हुई कहती सती मरत हरिशन वर मांगा। क्या क्या मांगा? जितनी बार मेरा जन्म हो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो भगवान राम ने भी कृपा किया है, तो ही कारण हिम गिर गिर जाई। ये सब कार्य करने से पूर्व सती जी ने सबको देखा है, सबको बिलोका है और सबको संकेत किया सती जी ने। यो न पूज्यते लिंगम ब्रह्मादीनम प्रकाशनम सर्वज्ञो वेद वेदांति पशु रेव न संशया। यो न पूज्यते लिंगम, आप लोगों ने इतना बड़ा यज्ञ किया, यही फल तुरंत लाभ सब काहूं, भली भांति पछताऊं पिताहूं। विशेष करके पिताजी मैं आपको संकेत कर रही हूँ कि पश्चाताप तो सबको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं हो, यज्ञ कभी संपन्न होने वाला नहीं है। सती जी कहते यो ना पूज्यते लिंगम, जो भगवान भोलेनाथ के लिंग की पूजा नहीं करता है, जो शिव की पूजा नहीं करता है, कैसे शिव जी की? ब्रह्मादेनम प्रकाशनम, जो ब्रह्मा को भी प्रकाश प्रदान करने वाले भगवान भोलेनाथ हैं, जो उनकी पूजा नहीं करता है। सर्वज्ञो वेद वेदांति, पूरे वेद को जानने वाला क्यों ना हो, कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, लेकिन पशु रेव न संशया, पशु है इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा सारी बातों को कहकर के सती जी ने अपने शरीर को दग्ध किया है। प्रसंग तो महाराज बड़ा विस्तृत है। आगे के प्रसंग में महाराज कथा आती है इस प्रकार से, जो सती मैया है, सती जी दक्ष की सबसे छोटी बेटी है महाराज। 16 बेटियां हैं, सबसे छोटी बेटी सती है। इस प्रकार मनु और शत्रुपा की जो तीनों पुत्रियां हैं, जिस इस मंगलमयी कथा के बारे में पूज्य महाराज श्री ने बताया। अब राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी जो 2 पुत्र हैं उनके बारे में बताते हैं महाराज। मनु जी की 5 संतान हैं, 3 पुत्री और 2 पुत्र। महाराज कथा आती है उत्तानपाद है, मनु जी के पुत्र हैं। इनकी पत्नी का नाम है सुनीति महाराज। जैसे इनका नाम है महाराज, उसी प्रकार इनका गुण है। सु माने सुंदर, नीति, जिसका सुंदर नीति है उसी का नाम तो सुनीति है। महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी सुनीति से बड़ा स्नेह करते हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है प्यारे। समय बीता, राजा उत्तानपाद जंगल गए, विचरण कर रहे थे तो एक कन्या को देखा, विवाह करने की इच्छा जग गई। पुत्र की इच्छा है, पुत्र की अभिलाषा है, बड़ी पत्नी है, कोई संतान नहीं हुआ तो इसी के साथ विवाह क्यों न कर लिया जाए। महाराज उत्तानपाद ने उस कन्या के साथ गंधर्व विवाह किया। विवाह की भी कई रीतियां होती हैं। गंधर्व विवाह किया है, नाम है सुरुचि। महाराज जो अपनी रुचि से सारा कार्य करे उसी का नाम तो सुरुचि है। महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि के साथ अपना विवाह किया है। गंधर्व विवाह करके पुनः अपने राज्य में वापस आ रहे हैं और इधर राज्य को सजाया गया है, राज्य को बड़ा सुसज्जित किया गया है, बंधनवार बांधे गए हैं, सुंदरता की शोभा निरखने योग्य है। राजा दूर से देख करके देखा कि पूरे राज्य को सुसज्जित किया गया, सजाया गया, इसका मतलब मैं विवाह करके आ रहा हूं, इसीलिए राज्य को सजाया गया है। राजा को ऐसा लगा। लेकिन राज्य में जब राजा ने प्रवेश किया तो उत्तानपाद ने कहा कि भैया क्यों सजाया गया पूरे राज्य को, मैं विवाह करके आ रहा हूं इसीलिए ना। बोले नहीं नहीं, आपकी जो बड़ी पत्नी महारानी सुनीति है वो गर्भवती है, बालक को जन्म देने वाली है। सुरुचि ने कहा ये सुनीति कौन है? महाराज उत्तानपाद ने कहा ये हमारी बड़ी पत्नी है, हमारी बड़ी पत्नी का नाम सुनीति है। अब तो महाराज सुरुचि ने कहा या तो राजमहल में सुनीति रहेगी या तो फिर मैं ही रहूंगी। सुरुचि ने कहा मैं नहीं जाने वाली, सुनीति अगर रहेगी तो मैं नहीं जाने वाली। सुरुचि के स्नेह में आकर के राजा ने अपनी धर्म स्वरूपा, श्रद्धा स्वरूपा
महारानी, बड़ी महारानी जो है सुनीति का त्याग कर दिया। गर्भवती है, त्याग किया है, कहीं छोटा सा स्थान दिया है, अपना निर्वाह कर रही हैं। और महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि के साथ राज्य में निवास कर रहे हैं, राज्य को संभाल रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, मंगलमय समय आया। बड़ी महारानी सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया जिनका नाम महाराज ध्रुव है। और उधर राजमहल में सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम उत्तम है। राजा की दोनों पत्नियों ने समय अनुसार बालकों को जन्म दिया है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। ध्रुव जी महाराज अपनी मैया सुनीति से पूछा करते हैं, माँ मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिता कौन है? बार बार पूछने पर मैया सुनीति कोई उत्तर नहीं देती। एक दिन महाराज खेलते खेलते छोटे से ध्रुव जी, छोटी सी अवस्था 4 वर्ष की अवस्था रही होगी, राजमहल में पहुंच गए, राज सदन में पहुंच गए। महाराज उत्तानपाद अपने आसन पर, सिंहासन पर बैठे हैं। दूर से देखा, अरे ये तो मेरी बड़ी पत्नी का बेटा है। देखिए जो स्नेह होता है ना, जो अपना प्रेम स्नेह होता है, रक्त का जो संबंध होता है महाराज, बिना बताए परिचय देने लगता है, बताने की जरूरत नहीं होती। ये प्रेम का ऐसा एक संबंध होता है, रक्त का ऐसा संबंध होता है महाराज। दूर से देखा, कहते ये तो मेरी बड़ी पत्नी का पुत्र है। और आज ध्रुव जी के मन में भी ये भाव आया कि मैं भी जाकर के पिता की गोदी में, राजा की गोदी में बैठ जाऊं। ऐसा मन में भाव आया। राजा भी गोदी में लेने के लिए आगे बढ़े और ध्रुव जी भी पिताजी की तरफ बढ़ गए, छोटे से ध्रुव जी। राजा ने ध्रुव जी को गोदी में उठाया, महाराज उत्तानपाद गोदी में लेकर बैठ गए राज सिंहासन पर। अच्छा, उसी समय ध्रुव जी की जो सौतेली माँ है, छोटी पत्नी जिसका नाम सुरुचि है, आ गई। तुरंत दौड़ करके ध्रुव जी को गोदी से खींच लिया, महाराज नीचे बैठा दिया। डांटती हुई कहती, अरे राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है, पिता की गोदी में बैठने की इच्छा, जाओ पहले तपस्या करो, क्योंकि तू गोदी में नहीं बैठ सकता, तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा पुत्र नहीं है, तू मेरा बालक नहीं है, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। अगर पिता की गोदी में बैठना है तो एक काम करना पड़ेगा, जाकर के तपस्या करो, और तपस्या करो। और तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, ठाकुर जी रिझ जाएं, तो उनसे वरदान मांग लेना, क्या कि मैं फिर से मेरा जन्म हो, सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, तो मेरा बेटा बनकर के जब मेरे गर्भ से तो उत्पन्न होकर के आएगा, तब तो राज सिंहासन पर बैठने का योग्य होगा। ये बात ध्रुव जी को लग गई। महाराज छोटे से ध्रुव जी आए अपनी माँ के पास रोते हुए, मैया आज मेरी सौतेली माँ ने मुझे बहुत कटु शब्द कहा। क्या कहा बेटा? मैं पिता की गोदी में बैठना चाह रहा था माँ, लेकिन मुझे तो गोदी से खींच लिया और कहती है तपस्या करने के लिए चले जाओ, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करो, ठाकुर जी रिझ जाएं, उसके बाद वरदान मांगो। कौन सा वरदान? कौन सा वरदान मांगने के लिए कहा है तुम्हारी माँ ने? सौतेली माँ ने। श्री ध्रुव जी कहते हैं कि सौतेली माँ ने कहा कि वरदान मांगो कि मैं उनके गर्भ से बालक बन करके आऊं, उनका बेटा बन करके आऊं। तो तुम्हारी माँ ने भगवान का भजन करने का उपदेश दिया है, तपस्या करने का उपदेश दिया। हाँ माँ। बोले बेटा धन्य है तेरी सौतेली माँ, धन्य है। हाँ बेटा तो बार बार मुझसे पूछा करता था कि मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिताजी कौन है। मैं सुनीति तेरे पिता का परिचय नहीं दे पाई, तेरे पिता के बारे में नहीं बता पाई कि तुम्हारे पिता कौन है, लेकिन धन्य है तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि ने परम पिता का परिचय दे दिया। मैं तुम्हारी माँ होने के बाद तुम्हारे पिता का परिचय नहीं दे पाई बेटा, लेकिन तेरी सौतेली माँ ने तुझे परम पिता के बारे में बता दिया। बेटा चूकना नहीं, ऐसा समय बार बार नहीं आने वाला है। बेटा चूकने की जरूरत नहीं है, तो तपस्या करने के लिए निकल जा। सोचिए क्या त्याग रहा होगा मैया सुनीति का, क्योंकि जानती है महाराज माँ को अपने बेटे को जन्म देने का लाभ तभी प्राप्त है, वही माँ पुत्रवती कहलाने के योग्य है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए। जानती है कि ये भगवान का भजन करेगा तो मुझे भी तार देगा। गोस्वामी जी कहते हैं पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई,
रघुपति भगत जासो सुत होई। 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 बेटा चूकना नहीं क्योंकि बात जानती है। पुत्रवती युवती जब सोई, उसी माँ को अपने बेटे का जन्म देना सार्थक होता। किसका? रघुपति भगत जास सुत होई, जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए उसी को तो पुत्र देना सार्थक होता है। हमारा बेटा चूकना नहीं, भजन करने के लिए चला जा। तेरी मैया ने बहुत सुंदर उपदेश तुझे दिया बेटा, चूकना नहीं, भजन करने के लिए निकल जा। सोचिए, छोटे से अपने सगे बेटे को वनवास भगवान का भजन करने के लिए भेज रही है। कितनी धन्य रही होंगी मां सुनी थी। कहते मैया कहाँ मिलेंगे भगवान, कहाँ ढूंढेंगे ठाकुर जी को जाके। मैया कहती बेटा भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है महाराज, पात्र बन जाइए तो भगवान आपके पास है, नहीं तो ढूंढते रहिए महाराज, मिलने वाला नहीं है। जैसे यमरी का होता है महाराज, कस्तूरी उसके नाभि में ही होती है, लेकिन उसकी सुगंधी को ढूंढता रहता है, कहाँ मिलेगा, सुगंधी तो है। उसी प्रकार परमात्मा तो हम आपके घट घट में है महाराज, घट घट में समाया हुआ है। कोई ऐसे स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो नहीं जाना। तो ढूंढते नहीं जाना है महाराज। भक्तों ने जहाँ भगवान को देखा है वहाँ पाया है। भगवान का कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ भगवान रहते ही हैं। आपका भाव प्रेम नहीं है तो वैकुंठ में भी आप भगवान को नहीं पा सकते। भगवान स्वयं कहते हैं महाराज, नाहं वसामि वैकुंठे नाहं योगी हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारदा। नाहं वसामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में भी नहीं निवास करता हूँ समय आने पर। और लोग कहते हैं योगियों के हृदय में मैं रमण किया करता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कभी कभी मैं योगियों के हृदय में भी रमण नहीं करता हूँ। फिर मद भक्ता गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरे चरित्र को गाते हैं, मेरे चरित्र को गुणगुनाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद जी से भगवान कहते हैं, नारद जी वहाँ मेरा निवास होता है, वहाँ मेरा स्थान होता है, जहाँ मेरा गुणगान गाया जाता है। बेटा ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो प्रेम भगवान से होना चाहिए, जहाँ ढूंढोगे वही पाओगे। लेकिन तब लोग घर परिवार छोड़कर क्यों चले जाते हैं भगवान को पाने? क्योंकि मन को एकाग्र कर पाएंगे जब एकांत में रहेंगे। महात्मा लोग एकांत से भी होते हैं। हमारे अयोध्या में एक संत रहे, उनके साथ हम कथा में गए तो जजमान परिवार ने कहा कि महाराज जी आपकी व्यवस्था यहाँ पंडाल के पास थोड़ा करा दें या फिर कहीं और। तो एक स्थान ऐसे टूटा था महाराज, गिरा पड़ा था, और जहाँ व्यवस्था बनाई गई थी वहाँ बड़ा उत्तम व्यवस्था रहने की थी। तो महाराज जी ने कहा जो टूटा घर है, जो टूटा हुआ पड़ा, वहीं हमारी व्यवस्था करा दीजिए। आयोजक जी ने कहा महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले वहाँ कोई नहीं जाएगा, हम वहाँ भजन करते रहेंगे, कथा के समय मंच पे चले आएंगे और वहीं भजन करेंगे महाराज। और यहाँ लोगों का आना जाना उठना बैठना ये नहीं पसंद है। महात्मा एकांत से भी होते हैं महाराज, तब घर छोड़ करके जाते हैं। वास्तव में तो ठाकुर को ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है महाराज। कहाँ कहाँ लोगों ने बताया भगवान को, कहाँ कहाँ लोगों ने भगवान को पाया है महाराज। जहाँ भक्तों ने जिस भाव से ठाकुर को ढूंढा, भगवान ने वहीं मिले महाराज। कौन कहता है कि करते उदास रहते हो, मैं तो कहता हूँ कि भक्तों के पास रहते हो। पतझड़ में तुम हो, बहारों में तुम हो, सूरज में तुम, चांद तारों में तुम हो, उजालों में तुम हो, अंधेरों में तुम हो, मिले डूबतों को किनारों में तुम हो। कहाँ जाके ढूंढूं मैं बाके बिहारी, जहाँ देखता हूँ वहीं तुम ही तुम हो। महाराज कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, कहाँ कहाँ भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं महाराज। बेटा बस तू भगवान का भजन करने के लिए ईमानदारी पूर्वक ठाकुर का भजन करने के लिए निकल पड़ बस। श्री सच्चिदानंद भगवान की
इस प्रकार से आज जब मैया ने समझाया है महाराज, छोटे से ध्रुव जी अपना घर छोड़कर भगवान को पाने के लिए निकल पड़े, भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े हैं महाराज। ठाकुर जी को पाना है ऐसा संकल्प कर लिया। देखो हमारे हृदय में जब तक दृढ़ता नहीं होगी कि हम गोविंद को पाकर ही रहेंगे, भगवान को पाकर ही रहेंगे महाराज, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमको मिलेंगे जरूर। छोटे से ध्रुव जी घर से निकल पड़े महाराज, थोड़ी दूर गए होंगे। अब तो महाराज जंगल, नितांत जंगल में चले गए प्यारे। कभी झरने की आवाज सुन करके डर जाते हैं, तो कभी शेर की दहाड़ सुन करके गिर जाते हैं। बड़ा विकट रास्ता है, पथरीला मार्ग है, बहुत छोटी अवस्था है। भगवान को याद करते हैं, ठाकुर अब हम आपको नहीं ढूंढ सकते महाराज, अगर आपको मुझसे मिलना है, या मेरी माँ ने जो कहा है वो बात सही है कि आप हर जगह हो प्यारे, तो आप मिल जाओ मुझे। अब मैं अपनी सामर्थ्यता से आपको ढूंढ नहीं सकता। ऐसा भाव विलाप किया है महाराज। ध्रुव जी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भगवान को पाने की वो ललक है। गोविंद मैं आपको पाकर ही रहूंगा, आपको पाने के लिए ही आया हूँ, लेकिन अब मैं आपको ढूंढने में अपने आप को समर्थ समझ रहा हूँ। आज ध्रुव जी ने गोविंद को याद किया, बड़े सुंदर भाव से पुकारा है, आनंद हो गया महाराज। हम लोग भी पुकारे, ध्रुव जी बुला रहे भगवान को। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, सभी लोग गोपाल चले आओ। अरे बड़े प्रेम से बुलाओ महाराज। हो सकता है सामने ना आए, लेकिन हृदय रूपी जो मंदिर है ना, इस हृदय में तमाम प्रकार का मैल जम गया है प्यारे, अज्ञान का अंधकार जम गया है। माना कि प्रत्यक्ष कलिकाल में गोविंद ना आए, ईमानदारी पूर्वक बुलाओ। हो सकता है केवल एक क्षण के लिए भगवान गोविंद की वो पावन मूर्ति, राधा गोविंद की पावन जो मूर्ति है, हृदय में चिंतन करिए और प्रेम से बुलाइए। हो सकता है वो झांकी एक सेकंड के लिए ही हृदय में आ जाए, और अगर भगवान की झांकी हृदय में आ गई प्यारे, तो फिर दुनिया की जितनी कलमश है वो वहां टिक नहीं सकती महाराज। बड़े भाव से गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मुरलीधर माधव, मुरलीधर माधव, घनश्याम चले आओ, घनश्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। भक्त के हो भगवान, यदि भक्त के हो भगवान, दुनिया को दिखा जाओ। यदि भक्त के हो भगवान, दुनिया को दिखा जाओ।
आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ आँखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो आँखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो। अरे आपसे पाने के लिए मर ही क्यों ना जाए। मेरी माँ ने कहा है भगवान अगर ढूंढो तो भगवान मिलेंगे, कितना भी छिप लो प्यारे लेकिन ढूंढ कर ही जाएंगे। माना कि मेरी अवस्था कम है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने कहा है कि आप मिलोगे और मेरी माँ ने कहा तो मुझे विश्वास है ठाकुर आप मिलोगे। आपकी झांकी मेरे सामने प्रकट हो रही है प्यारे। वो जी बड़ी सुंदर पंक्तियां गुनगुना रहे हैं। ओ आँखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो आँखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो भगवान, कुछ ऐसा करो भगवान, कुछ ऐसा करो भगवान, कुछ ऐसा करो भगवान। सांसों में समा जाए, कुछ ऐसा करो भगवान सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। और बड़े भाव से कई जन्मों से मैंने एक बात सोच लिया है। क्या? ओ एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है, एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है, इस शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। हमको बुला लो या खुद ही चले आओ। चले आओ चले आओ गोपाल चले आओ। चले गोपाल चले आओ गोपाल चले आओ। राधा गोविंद भगवान के बड़े भाव से दुखी होकर के आतुर होकर के महाराज गोविंद को याद किया तो भगवान को दया आ गई और भगवान के जो अवतार है महाराज नारद जी का दृष्टि पड़ गई। नारद जी ने देखा ये छोटा सा कुमार है, ये कौन है? नारद जी ध्रुव जी के पास आए, ध्रुव जी से कहा बेटा कौन हो? ध्रुव जी ने परिचय दिया महाराज मैं उत्तानपाद की बड़ी जो पत्नी है, बड़ी पत्नी महारानी सुनीति का बेटा, उनका पुत्र मेरा नाम ध्रुव है। यहाँ क्यों घूम रहे हो? राजकुमार हो, राज सदन में होना चाहिए, यहाँ क्यों घूम रहे हो? बोले महाराज हे नारद जी मैं भगवान को पाने जा रहा हूँ, भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा वाह कर लो बात। जिन परमात्मा को पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा विमलात्मा तपस्या करते करते शरीर को त्याग देते हैं और
तपस्या करते करते शरीर में दीमक लग जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है, अस्थि बचती है केवल, और भगवान का छाया मात्र नहीं पाते हैं। और आप कहते हो कि मैं भगवान को पाने आया हूँ। अरे अभी समय है भजन करने का, ये समय नहीं है। ध्रुव जी वापस लौट जाओ, खेलने खाने का समय है। ध्रुव जी के नेत्रों में जल छलछलाए। नारद जी, हमने तो सुना है कि जो आपका दर्शन पा गया, आप जिसको मिल गए उसको भगवान मिले हैं महाराज, ये पक्की बात है। भगवान से मिलने के लिए एक प्रकार से आप टिकट हैं, आप मिल गए तो भगवान मिलेंगे जरूर। और आज आप भगवान के रास्ते से हमें मोड़ रहे हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, मैं जाने वाला नहीं हूँ। हाँ, मेरे लिए आप अच्छी बात समझा रहे हैं कि मेरा समय भजन करने का नहीं है, लेकिन आपकी जो वाणी है ना, जो बात है मेरे हृदय में उतरने वाली नहीं है। नारद जी, एक बात बताइए, कोई छलनी ने करके गौ माता का दोहन करे, दूध निकाले तो कितना दूध रुकेगा? सारा दूध नीचे गिर जाएगा। छलनी में कोई गौ माता का दूध नहीं निकाल सकता। आपकी वाणी तो गौ माता के दूध के समान बड़ा दिव्य निर्मल मीठा है प्यारे, लेकिन मेरा हृदय छलनी हो चुका है। मेरी सौतेली माँ के कट शब्दों ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। नारद जी, आपकी ये वाणी मेरे हृदय में उतरने वाली नहीं है। बस आप एक कार्य करिए, भगवान के मार्ग से हमें परिचित कराइए। भगवान कैसे मिलेंगे? नारद जी ने खूब बढ़िया से महाराज ठोंक बजा लिया। चेला पक्का है, अब इसको चेला बनाने लायक है, ये भटकेगा नहीं। देखिए, जो महापुरुष होते हैं महाराज, सबको गुरु मंत्र नहीं देते हैं, सबको चेला नहीं बनाते हैं महाराज। जिस गली में जाए चेला बनाते फिरे महाराज, तब तो चेले हो जाएंगे हर गली में। चेला नहीं बनाना है। अरे बहुत जान समझ के चेला बनाना है, बहुत जान समझ के गुरु बनाना है महाराज। गुरु और शिष्य का संबंध जैसे एक पिता और पुत्र का संबंध होता है, उसी प्रकार से बड़ा दिव्य संबंध होता है। भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं गुरु महाराज। आज नारद जी समझ गए कि कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान को प्राप्त ही करेगा। तो कान में बड़ा सुंदर मंत्र दिया और कहा, इसी मंत्र को जाकर के जप करो, जिसे हम लोग द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। बड़ा दिव्य मंत्र है महाराज। मंत्र को कान में सुनाया, कहा जाकर के इस मंत्र का जप करो, भगवान मिलेंगे जरूर। मंत्र को ग्रहण किया है। नारद जी के श्री चरणों में ध्रुव जी ने प्रणाम किया और सीधा जमुना जी के तट पर चले गए हैं। बड़ी घोर तपस्या किया महाराज, बड़ा सुंदर वर्णन किया है सुखदेव स्वामी ने। राजा परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज, इतनी घोर तपस्या किया छोटे से बालक ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त करने के लिए। फल खा करके तपस्या कर रहे हैं, 1 महीना बीत जाता है, जल पी लेते हैं। दूसरा महीना बीत जाता, पत्ते खा लेते हैं। तीसरे चौथे महीने में वायु पी करके, और महाराज जब 5वां 6वां महीना लगा तो केवल वायु जो ले रहे थे, वायु को लेना भी बंद कर दिया। इस प्रकार से साधना किया, जैसे जैसे शरीर चलता रहा, चलाने का प्रयास किया। देखिए, एक बार ही ऐसा व्रत भी नहीं करना चाहिए महाराज कि शरीर ही न चले। कुछ माताएं महाराज नवरात्रि आ गई, निराजल रहेंगे। अब तो महाराज 2 दिन बीता की चक्कर आ गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, वहां जल चढ़ रहा है ग्लूकोज। क्या मतलब है? अरे शरीर को उसी प्रकार तपाओ जैसे जैसे शरीर सहे। ऐसी भीषण तपस्या किया है महाराज, जब अपने श्वास को नियंत्रित कर लिया, श्वास को रोक लिया छोटे से ध्रुव जी ने। जब अपने श्वास को ध्रुव जी ने रोका तो पूरे वायुमंडल की जो श्वास है रुक गई। सारे देवताओं को लगता है महाराज आखिर बात क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो गई क्या? हम लोग क्यों नहीं सांस ले पा रहे हैं? भगवान के पास आए, ठाकुर जी हमको सांस लेने में बड़ी समस्या हो रही है, क्या बात? भगवान ने कहा एक मेरा भक्त है, वह श्वास रोक चुका है मुझे प्राप्त करने के लिए, मैं उसका दर्शन करने जाऊंगा। देवताओं ने कहा आप सभी को दर्शन देने जाते हैं, आज आप दर्शन करने जाएंगे। उसी प्रकार उसकी तपस्या है। लोग कहते हैं वृद्धावस्था आएगा तब भजन करेंगे महाराज, वृद्धावस्था आएगा तब भजन करेंगे। क्या पता बुढ़ापा आए ना आए महाराज, कोई गारंटी नहीं सकता है कि बुढ़ापा आएगी। और एक बात, जब युवावस्था से आदत नहीं है तो बुढ़ापा में भी भजन होने वाला नहीं है। आदत डालने का प्रयास करना चाहिए। बुढ़ापा की प्रतीक्षा मत करो, अरे कल का कोई ठिकाना नहीं है, बुढ़ापा की चिंता क्यों करते हैं महाराज? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली,
मलयाचल की तुझ शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सिचोट झिली न झिली। अरे रट ले हरि नाम हरि रसना, क्योंकि अंत समय में हिली नहीं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेशति अतिष्यति पंकजश्री। इत्थम विचिन्नत कोशक देभिरे बेहा हंत हंत नलिनीम गजोज्जहारा। एक भौरा है, गोधूली बेला सायंकालीन बेला में भौरा एक कमल के पुष्प पर आकर के बैठ गया। और जब कमल के पुष्प पर बैठा सज्जनों, थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हो गए। और आप जानते हैं ना कमल का स्वभाव क्या है, सूर्य को देखेगा तो खिल जाएगा और सूर्य अस्त हो जाएंगे तो अपनी पंखुड़ी को समेट लेगा। कमल ने अपनी पंखुड़ी को समेट लिया, भौरा उसी में बैठा है महाराज। लेकिन सोच रहा कुछ क्या, कोई बात नहीं, फंस गया हूं, कोई बात नहीं है। भौरा चाहता तो उसमें छेद करके निकल सकता था कि नहीं, लेकिन भौरा क्या कहता है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रि चली जाएगी और भविष्य की सुप्रभातम, सुंदर सवेरा होगा। और भास्वान उदिष्यति अतिष्यति पंकजश्री, भास्वान माने भगवान सूर्य उदित होंगे और सूर्य को देख करके कमल खिल जाएगा और मैं उतर के निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं महाराज। हाँ हंत हंत नलिनीम गजोज्जहारा, एक हाथी आया और उस कमल को तोड़ लिया महाराज और अपने पैरों से कुचल दिया महाराज। उसी में भौरा बैठा है। काल रूपी हाथी हमारे सिर पे नाच रही है और हम बुढ़ापे रूपी सवेरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संसार रूपी कबर पे है और उसी भौरे के समान हम लोग सोच रहे हैं जब बुढ़ापा आएगा, काल रूपी हाथी कब हमारे ऊपर महाराज अपना प्रभाव दिखा दे। कोई इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता महाराज। एक क्षण का कोई मतलब एक क्षण का नहीं ठिकाना है प्यारे। हाँ एक बात है, जब तक आप भगवान के भजन में हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तब तक आपकी श्वास नहीं रुक सकती। इतना आचार्यों ने प्रमाण दिया है। एक सेकंड का कोई भरोसा नहीं महाराज, एक मिनट का, एक क्षण का, एक सप्ताह का कोई ठिकाना नहीं है महाराज। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, हम कथा कह रहे हैं, कल ये जिह्वा ना बोल पाए तो कोई गारंटी ले सकता है महाराज। आप ये मत सोचो कि कथा हो रही है कल कथा सुनने चले जाएंगे, आज ही आओ महाराज। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुत करेगा। कब करोगे महाराज? इसलिए यहाँ पर कहते हैं महाराज कबीर बाबा, जो कल करने की बात सोच रहे हो आज ही कर लो, कल का कोई ठिकाना नहीं है महाराज। लेकिन आज के लोग क्या कहते हैं महाराज, सब चीज में परिवर्तन हो रहा है, संशोधन हो रहा है, संविधान बदल रहा है, परिवार बदल रहा है, समाज बदल रहा है, रहन सहन खान पान बदल रहा है, तो पुरानी बातें को लेके क्यों चलते हो, इसको भी थोड़ा बदलिए। बस बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन करना। क्या बोले, जो बाबा कबीर कहते हैं उसमें थोड़ा सा बस बदलना है। क्या बोले, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो, काहे को घबराता है, अभी तो जीना बरसों। परसों का कोई ठिकाना नहीं, बरसों की चिंता क्यों करते हैं महाराज। इसलिए भगवान का भजन हमें कब करना है, जब जिस अवस्था में आप जग जाइए। जब आप जग जाइए तभी सवेरा हो गया। माना कि आपके मन में ये भाव अभी तक नहीं आया कि हमने ठाकुर का भजन नहीं किया, प्रभु का भजन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, लेकिन आज अगर थोड़ा सा भी मन में आ गया, थोड़ा सा किंचित मात्र, तो आप उसको बहुत अधिक बनाने का प्रयास करिए। जैसा भी है, अभी तक हमारा मन नहीं लगा, लेकिन अब तो थोड़ा सा आकर्षित हो रहा है। अब भगवान की कृपा बन रही तो उसको स्वीकार करना हमारा परम कर्तव्य है प्यारे। और देखिए, ये मन भगवान की तरफ आकर्षित जितना होगा ना, उससे कई गुना अधिक संसार के प्रति आकर्षित होगा। ऐसा होता आप जीवन में अनुभव करिएगा। लेकिन जितनी बार आपका मन भटके, उतनी बार आप अपने मन को लगाइए। ये मन बहुत भटकता है हमारा, बहुत भटकता है। जितना आप भगवान के चरणों में लगाएंगे, मन भटकता रहेगा। लेकिन आप अपने मन को भगवान के चरणों में जोड़ने का प्रयास करिए। जितनी बार ये मन भगवान के चरणों से हटता, उतनी बार आप जोड़ने का प्रयास करो कि ठाकुर का भजन करेंगे, उसी में उद्धार होगा। क्योंकि हम लोग यही
आकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। ये मानव शरीर पाने के बाद ही कृतार्थ कर सकते हैं महाराज। और किसी शरीर से कहा जाए यहाँ तमाम पशु हैं, घूम रहे कुत्ते बिल्ली, कोई कथा सुन करके उद्धार कर सकता है या कथा के महत्व को समझ सकता है? नहीं ना। इसी मानव शरीर से हम कथा सुन सकते हैं, इसी मानव शरीर से हम अपना उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि प्यारे ये मानव शरीर भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा उपहार है हमारा, एक बहुत बड़ा भेंट है भगवान ने दिया है भगवान को पाने के लिए। जब 84 लाख योनियों में भटक रहे जीव के ऊपर भगवान की कृपा फूट पड़ती है, करुणा भगवान की बह चलती है कि जिसका उद्धार कर देना चाहिए तो भगवान उसको बुलाते हैं, तुझे मानव बनाना चाह रहा हूँ। हे प्रभु, वो जीव कहता अगर आप मानव बना देंगे, मनुष्य बना लेंगे तो मैं आपको पालूंगा। नहीं नहीं, वहां जाकर के तू फंस जाएगा। बोले नहीं नहीं, आप मुझे एक बार मनुष्य का शरीर तो देकर देखें। अरे मनुष्य का शरीर पाने के बाद मैं कान से आपकी कथा सुन सकूंगा, आंखों से आपको निहार सकूंगा, हाथों से आपकी सेवा कर सकूंगा, मैं आपको पालूंगा, अहर्निश में आपका भजन करूंगा मानव जीवन पाने के बाद। भगवान कहते हैं इसके ऊपर कृपा ही कर देना है। भगवान कृपा करके मानव शरीर प्रदान करते हैं, गर्भ में आता है हमारा, और गर्भ में रहने वाला जीव बार बार चिल्लाता है क्या, हे भगवान मुझे बाहर निकालो। क्योंकि माँ के गर्भ में बड़ी पीड़ा होती है हमारा। माँ के गर्भ में जो छोटा नवजात शिशु होता है, बालक होता है, उसके शरीर में बड़ी पीड़ा होती है हमारा, अग्नि के समान जलता रहता है हमेशा। माँ ने कुछ गर्भ वस्तु पा लिया, उसका भी प्रभाव, ठंडा वस्तु पा लिया, उसका भी उस बालक को प्रभाव। भाई जीव है, पीड़ा तो होनी होनी है। बार बार कहता प्रभु मुझे बाहर निकालो, क्योंकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास के समान दुख न कभी भूतकाल में हुआ, न भविष्य में कभी होगा। जन्मत मृत्यु साधु, कितनी पीड़ा होती है हमारा। बार बार कहता है कि प्रभु मुझे बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। भगवान कहते हैं वहां तू है, तेरे ऊपर दुख है, तू मुझे याद करता है, लेकिन जैसे तू बाहर आएगा तू माया में पड़ जाएगा, मुझे याद है। यहाँ की अपेक्षा वहां तो मुझे ज्यादा याद कर रहा है, इसलिए वही ठीक है। भगवान से बार बार जीव कहता है प्रभु कम से कम एक बार आप बाहर तो निकालो। भगवान कहते नहीं नहीं, दुनिया बड़ी विचित्र है, दुनिया में छल कपट घूम रहा, हर गली हर घर में छल कपट घूम रहा है। अब तो महाराज कहने की बात तो नहीं, एक भाई भाई से छल करता है, एक पुत्र अपने पिता से छल करता है, पत्नी अपने पति से छल कर रही है। ये बात हमारे यहाँ की सभ्यता नहीं है महाराज। भगवान कहते वहीं से भजन करो। बोले नहीं नहीं महाराज, भगवान कहते वहीं से भजन करो, दुनिया बड़ी विचित्र है। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां गुनगुनाई है महाराज। छल कपट की दुनिया में, छल कपट की दुनिया में कैसे दिन बिताओगे, छल कपट की दुनिया में कैसे दिन बिताओगे, कपट की दुनिया में कैसे दिन बिताओगे, छल 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 कपट की दुनिया में कैसे दिन बिताओगे। उस प्रभु के, उस प्रभु के, उस प्रभु के आगे कैसे मुँह दिखाओगे, उस प्रभु के आगे कैसे मुँह दिखाओगे, छल कपट की दुनिया में कैसे दिन बिताओगे। बातों को तुम जो भूल जाओगे, गर्भ वाली बातों को
जाओगे। गर्भ वाली बातों को तुम जब भूल जाओगे, उस प्रभु के आगे तुम कैसे वो दिखाओगे, उस प्रभु के आगे तुम कैसे वो दिखाओगे, उस प्रभु के आगे तुम कैसे वो दिखाओगे। बार बार वो जीव कहता है मुझे भगवान बाहर निकालो, लेकिन ठाकुर जी उसको समझाते हैं दुनिया माया की है, लेकिन जीव ये जानता है प्रभु आप कृपा कर दोगे। देखिए माया से कोई जीत नहीं सकता। श्री राम प्रसंग की तरफ चलेंगे। कहने का आशय यह कि माया से जीव जीत नहीं सकता, लेकिन अगर भगवान कृपा कर दे तो माया जीव से थोड़ा दूर हो जाती है। अतिशय प्रबल देव तो माया छूटे ही नाथ करहु जब दाया। भगवान कृपा कर दे तो माया छोड़ देती है। भगवान की माया बड़ी दिव्य माया, किसी को छोड़ने वाली नहीं, चाहे संत हो महात्मा हो। एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आप मुझे अपनी माया का दर्शन दिखा दो, माया का दर्शन करा दीजिए। भगवान ने कहा आप महात्मा भजन कर रहे हैं, आपको माया से क्या लेना देना, माया तो आपके आगे पीछे नहीं दिखाई देगी। आप भगवान को लेकर के भगवान का नाम लेकर के चले तो माया आपके आगे पीछे नहीं दिखाई देगी। बोले नहीं आप एक बार अपनी माया का दर्शन हमें करा ही दीजिए, देख लें आपकी माया कैसी है। भगवान ने कहा जब आप हठ ही कर रहे हैं तो देख लीजिए। भगवान ने नारद जी को लेकर के ठाकुर जी भगवान द्वारिकाधीश आए और कहा जमुना मैया में डुबकी लगाओ। जमुना मैया में नारद जी ने डुबकी लगाया। जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाए कि बाढ़ आ गई जमुना जी में, बह गए नारद जी। किसी प्रकार से किनारे जाकर के लगे, किनारे निकले, जैसे बाहर निकले तो एक हाथी ने नारद जी के गले में फूल की माला डाल दिया, माला पहना दिया। अब जैसे हाथी ने पुष्प की माला पहनाई तो वहां 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हो गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, सब लोग करने लगे। नारद जी ने कहा भैया क्या बात है। वहां के लोगों ने कहा महाराज देखिए हमारे यहाँ का जो राजा था वो मर गया। राजा के मर जाने के बाद हमारे यहाँ का नियम है ये हाथी जिसके गले में माला डाल देती है वही महाराज बन जाता है, वही राजा बन जाता है। आप तो नारद जी महाराज फूले नहीं समा रहे, वाह महात्मा से महाराज बन गए। महाराज लोग कहते ही थे महाराज जी अब और बढ़ के महाराज जी बन गए। आप तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए महाराज। आए कई वर्षों तक राज्य पाठ संभाला, राज्य देखा। थोड़े दिन बाद वहां की जो रानी थी, रानी मर गई। रानी के मर जाने के बाद सब लोग उस रानी को ले जाकर के उसके मृत शरीर को दाह संस्कार करने के लिए ले गए। दाह संस्कार करने से पहले लोगों ने नारद जी से कहा बाबा आप तो महाराज हैं, तैयार हो जाइए। बोले क्यों? बोले देखिए हमारे यहाँ का नियम है क्या। बोले हमारे यहाँ का नियम है जब किसी की पत्नी मर जाती है तो उसके पति को उसके साथ सता होना पड़ता है। बोले आज तक हमने सुना है कि पति के साथ पत्नी सती होती है, लेकिन पत्नी के साथ पति सता होता हमने नहीं सुना। बोले नहीं मारा। बोले ये कहाँ की रीति है, ये तो बहुत गलत है। बोले एक बात बताइए, हाथी के माला पहनाने से कोई राजा बन सकता है तो क्या अपने पत्नी के साथ कोई सता नहीं हो सकता? अब तो नारद जी डरे महाराज, अब तो सता होना पड़ेगा। अच्छा कम से कम मरने से पहले एक बार स्नान करके संध्या तर्पण तो कर लें, गायत्री तो कर लें, अपना नियम तो कर लें। जैसे स्नान करने के लिए महाराज जल में डुबकी लगाए, बाढ़ आ गया, बह गए नारद जी। किसी प्रकार से किनारे जाकर के लगे तो देखे भगवान मुरली बजाते हुए मुस्कुरा रहे हैं, टेढ़ी टांगों वाले कन्हैया। अरे कन्हैया आप कहाँ दिखाई दे सरकार, आपका दर्शन कैसे हो रहा है? बोले कहाँ, आप तो स्नान करने गए हैं। बोले नहीं हमारा वो राज, हमें तो मरना था, हमारी वो पत्नी कहाँ गई लोग? बोले यही तो हमारी माया है, दुनिया में कुछ नहीं है, मैंने माया को फैला दिया, संसार में कुछ है नहीं। भगवान ने सृष्टि करने से पहले यही बात तो सोचा अपने मन में, एको हम बहुश्यामी, मैं अपने आप से सब कुछ प्रकट कर दूंगा और जब प्रलय करना होगा तो भगवान सब कुछ अपने आप में समेट लेंगे। जब कुछ नहीं था तब भगवान थे, जब सब कुछ है तब भगवान है, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान ही रहेंगे। त्रिकालाबाधित सत्य तो परमात्मा ही है। तो कहने का आशय ये, माया ने हम लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन उस माया से अगर बचना है तो भगवान की थोड़ी सी भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। पुनि रघुबीर ही भगति प्यारी, माया खल नर्तकी विचार।
भगवान को भक्ति बड़ी प्रिय, पुनि रघुवीर भगत प्यारी गोस्वामी जी कहते हैं। जिसके जीवन में भक्ति है ना, तो माया खलु नर्तकी बिचारी। अच्छा, बिचारी शब्द लोग किसके लिए कहते हैं? जो बहुत असहाय है ना। गोस्वामी जी माया को क्या कहते हैं? नर्तकी बिचारी। माया खलु नर्तकी बिचारी किसके लिए? पुनि रघुवीर भगत प्यारी। जो भगवान का भक्त है, जिसके हृदय में ठाकुर की भक्ति है महाराज, उसके पास जो आएगी माया ना, किस प्रकार? नर्तकी, नाचने वाली के समान। आप कहेंगे आखिर किस प्रकार से वो नाचेगी, हमारे ऊपर प्रभाव नहीं कर पाएगी। तो जो नर्तकी हमारे नाचने वाली, नर्तकी का उल्टा कर देना और कुछ करना नहीं है। नर्तकी का उल्टा आप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कीर्तन। यही तो है महाराज भगवान की भक्ति। आप कीर्तन करिए महाराज, भगवान की भक्ति करिए, माया हमसे सदा सर्वदा दूर रहेगी। अवस्था की प्रतीक्षा नहीं करनी है, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। जिस अवस्था में है ठाकुर जी का चिंतन करना प्रारंभ कर दीजिए। और क्या करना है? भगवान के मंदिर की सफाई, मंदिर की पूजा। माना कि आपसे नहीं हो रहा है, लेकिन जो चीज भगवान ने किया है, ठाकुर जी ने जो उपदेश दिया है, या ठाकुर जी ने अपने चरित्रों के माध्यम से जो ज्ञान दिया, वही करिए, वही पूजा है। आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा, लिखा होता है कर्म ही, हाँ, कर्म ही पूजा है। आपका जो कर्म है, अपने कर्म को ईमानदारी पूर्वक करिए। पढ़ाई करना हमारा कर्तव्य है तो हम पढ़ाई करें, वही हमारी पूजा है। ना कि पढ़ाई के बहाने माता पिता को धोखा दें, ये पूजा नहीं है महाराज, ये अधर्म है। आपको कोई पूजा करने की, वही जो आपका परम कर्तव्य, जिस समय आपको जो करना है, जो आपका कर्तव्य, वही आपकी पूजा है महाराज। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, हमारा कर्म क्या है, अपने कर्म को जानना, ये एक प्रकार से पूजा कही गई है महाराज। छोटी सी अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया। नारद जी ने जिस मंत्र को दिया है, मंत्र को खूब जप किया है, भगवान प्रकट हुए हैं। जब ठाकुर जी के हृदय में दया आ गई तो ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। और जो भगवान की झांकी ध्रुव जी अपने हृदय में बैठा के जप कर रहे थे, वो झांकी अंदर से निकल गई, झांकी अंदर से गायब हो गई। ध्रुव जी ने सोचा आखिर वो झांकी कहाँ चली गई। महाराज जैसे जल से निकालने के बाद मछली तड़प उठती है, उसी प्रकार ध्रुव जी का शरीर महाराज एकदम तिलमिला उठा। नेत्र को खोला तो देखा वही भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, जो मेरे हृदय में निवास कर रहे थे, वही ठाकुर जी सामने खड़े हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब ध्रुव जी ने जब भगवान को देखा तो ध्रुव जी के मन में भाव आया, मैं भगवान की स्तुति करूं। लेकिन क्या करे, कभी ध्रुव जी विद्यालय तो गए नहीं थे, स्कूल नहीं देखा था ध्रुव जी ने कभी, छोटी सी अवस्था है। सोच रहे मैं आखिर कैसे भगवान की स्तुति करूं, एकदम अपने ज्ञान से शून्य है। अच्छा, दो चार स्तुति तो हमको आता ही है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, भय प्रकट कृपाला, तमाम स्तुति हमको आती है। लेकिन ध्रुव जी को उस समय कुछ नहीं आ रहा था। क्या कहें, कैसे स्तुति करें महाराज। भगवान समझ गए कि चाह क्या रहा है, इसके मन में क्या है। तो भगवान ने अपना शंख लिया और उस शंख को भगवान ने ध्रुव जी के गाल में स्पर्श करा दिया। स्पर्श वालम कृपया कपोले, जैसे गाल में स्पर्श कराया है महाराज, बड़ा सुंदर वेद वेदांत का ज्ञान हृदय में भर गया महाराज। ध्रुव जी बड़े खुश हुए। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, प्रभु योनता भविष्य ममा चमा प्रशोक्ता, बड़ी सुंदर स्तुति किया है महाराज। कई श्लोकों में ध्रुव जी ने स्तुति किया, भगवान ने कृपा किया। ठाकुर जी ने बिना कुछ कहे ध्रुव जी से कहा, ध्रुव जी आपके मन में राज्य की इच्छा थी ना, पिता की गोदी में बैठने गए थे, आपको फटकारा गया था, तपस्या करने आए थे, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, 36,000 वर्ष तक राज करोगे, उसके बाद मेरे धाम को चले आना। आज भगवान की बात सुनकर के ध्रुव जी ने कहा, आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा किया, संत महात्मा तपस्या करते करते थक जाते हैं, आपकी छाया नहीं पाते हैं, 6 महीना में मैंने आपको पा लिया। बोले ध्रुव जी, ये आपकी तपस्या 6 महीने की नहीं, कई जन्मों की तपस्या है। एक बात, अगर आपको आज कुछ मिल रहा है तो ये मत समझिएगा कल मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लिया और आज मुझे फल मिल गया। मिलता है, लेकिन पूर्व जन्म के भी अच्छे बुरे कर्म हमें प्राप्त होते हैं। ध्रुव जी, आपके मन में जो राज्य की इच्छा है ना, आप पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के बालक थे, एक ब्राह्मण पुत्र थे, आपके मन में बड़ी भक्ति थी हमारी, बड़ा भजन करते थे, तपस्या करते थे। लेकिन आप जहाँ तपस्या कर रहे थे वहीं एक राजा एक बार घूमने आ गया, और ध्रुव जी आपने जब उस राजा के ठाट बाट को देखा महाराज, उसके रथ सिंहासन को देखा, तो आपके मन में आ गया, अगर मुझे भी मिल जाता तो कितना बढ़िया रहता। ध्रुव जी, मेरी भक्ति का मार्ग है
कि मेरी भक्ति में आने के बाद संसार के किसी सुख की अभिलाषा न रहे कि ये चीज मुझे मिल जाए, जो भगवान देंगे वो प्रसाद है। भक्ति का लक्षण बताया, आपके मन में आ गया कि मुझे भी ये सिंहासन ये रथ मिल जाता, राज सुख तुम्हारे मन में आ गई, उसी का परिणाम आज है। आपके कई जन्मों के पुण्य थे, उसके कारण आज आपको मैं दर्शन दे करके वरदान दे रहा हूँ। भगवान ने वरदान दिया है, भगवान अंतर्हित हुए हैं। जब ठाकुर जी अंतर्हित हुए हैं, जब भगवान के चले जाने के बाद ध्रुव जी को लगा मैं तो लुट गया, मैंने इतनी तपस्या किया। बड़े बड़े महात्मा विमलात्मा योगी सन्यासी तपस्या करते किस लिए? भगवान को प्राप्त करके संसार से छुटकारा मिल जाए, ऐसा वरदान मांगते हैं। और मैंने तो भगवान से क्या मांग लिया तपस्या के बदले? मैंने तो फिर से संसार मांग लिया। लोग कहते भगवान इस बार बार संसार में आवागमन से छुटकारा मिल जाए, पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम से छुट्टी मिल जाए महाराज। लेकिन मैंने तो फिर से वही मांग लिया। और लोग जन्म लेते हैं 100 साल 200 साल जिएंगे, 1000 साल जी लेंगे, और मैं तो 36,000 वर्ष राज करूंगा। ध्रुव जी को लगा कि तपस्या के बदले में बहुत समुचित हमें वरदान नहीं मिल गया। आइए 2 बार संकीर्तन करेंगे, शांति का परिचय देते हुए आप लोग बैठ जाएं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नहीं महाराज, अरे इतनी ठंडी नहीं पड़ रही है महाराज, फरवरी बीत रहा है, कम से कम साल से हाथ तो निकाल लीजिए। देखिए कितना सुंदर हाथ भगवान ने दिया है, एक बार अपने हाथों को देखिए कितना सुंदर हाथ भगवान ने दिया है। हाथ में जो रेखाएं हैं ना, अशुभ रेखाएं परिवर्तित हो जाते हैं भगवान की कथा में ताली बजाने से। भगवान ने इतना सुंदर हाथ दिया, यहाँ ताली नहीं बजा रहे हो, और कहीं भगवान की कृपा न बन पाई, ट्रेन में ताली बजाना पड़ गया अगले जन्म में, तो इसलिए जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, प्यारे 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 राधा रमण, मेरो राधा रमण, प्यारे राधा रमण, प्यारे राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण राधा रमण हरि बोल। राधा गोविंद भगवान की। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज किया है।
उसके बाद जब ध्रुव जी का जाने का समय हुआ, जब 36,000 वर्ष बीत गया, तो महाराज भगवान के पार्षद आए लेने के लिए। जब ध्रुव जी जाना चाहे, विमान पर बैठना चाहे, तो मृत्यु देवी प्रकट हो गई। ध्रुव जी, ये मृत्यु लोक है, यहाँ आने के बाद मरना पड़ेगा। तो ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सिर पे पैर रख के सिंहासन पर बैठ गई। ये भक्ति का परिणाम है महाराज। मृत्यु भी जिसके सामने सिर झुकाती है वो भगवान का भक्त ही होगा। ध्रुव जी अब सिंहासन पर आरूढ़ है महाराज, विमान पर आरूढ़ है। जाने का समय, जा रहे हैं भगवान के धाम को, बड़ी प्रसन्नता से ठाकुर जी के धाम को जा रहे हैं। थोड़ी दूर गए, ध्रुव जी का मुख लटक गया महाराज, दुखी नजर आ रहे हैं। पार्षद ने पूछा, ध्रुव जी क्या बात है? बोले, रे जल्दी में हम अपने माता जी को छोड़ा है। ध्रुव जी, आपकी माता जी छोटी नहीं है। अरे आप जैसे पुत्र को जिसने जन्म दे दिया, वो इस लोक में कैसे रह सकती है, वो माया में कैसे रह सकती है? आपको जन्म देने वाली माँ आपके आगे आगे जो विमान जा रहा है ना, देखो जा रही है। ध्रुव जी महाराज अपने मैया के साथ ध्रुव लोक आज भी ध्रुव तारा के रूप में चमक रहे हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की। आगे महाराज जो राजा है सत्यव्रत, उनकी कथा, प्रियव्रत उत्तानपाद के भाई है प्रियव्रत, जिनका सुंदर चरित्र हम लोग संक्षेप में श्रवण करेंगे महाराज। प्रियव्रत है, उनके पुत्र का नाम है आग्नि और उनके बेटे का नाम है नाभि। नाभि के भगवान ऋषभ देव है और भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हैं महाराज। उसमें जो सबसे बड़े हैं जिनका नाम है भरत। भरत जी को ऋषभ देव ने राज तिलक किया है, राज सिंहासन पर बैठाया और ऋषभ देव जी भजन करने के लिए चले गए। और भरत जी भी यथा योग्य अपने राज्य का, प्रजा का पालन किया। देखिए, राजा का सबसे बड़ा यज्ञ है प्रजा की सेवा। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखी होती है, वो राजा नरक का नामी होता है, नरक जाता है। महाराज भरत जी ने भगवान का प्रसाद मान करके राज्य को, अपने पूरी प्रजा में बड़े नियम पूर्वक प्रजा का पालन किया है। और समय आया, जब अवस्था हो गई, तो भरत जी भी तपस्या करने के लिए चल पड़े। तपस्या करने के लिए भरत जी गए हैं, बड़ी घोर तपस्या भगवान का करते हैं। एक बार भरत जी स्नान करने के लिए नदी में गए, नदी में स्नान किया और भगवान सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे। भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान कर रहे थे। उसी समय देखा कि एक हिरनी जल पी रही थी। हिरनी जल पी रही और पीछे से शेर ने उसका पीछा किया है। शेर ने दहाड़ा, हिरनी जो जल पी रही थी नदी में छलांग लगा करके उस पार निकलना चाह रही थी। पानी बड़ा गहरा था, उधर सिंह का, शेर का डर, गहरा पानी, और वो हिरनी गर्भवती थी, बाहर निकल नहीं पाई। बीच नदी में ही उस हिरनी ने अपने गर्भस्थ शावक को जन्म दे दिया। हिरनी ने अपने बच्चे को नदी में ही जन्म दे दिया, उस पार जा नहीं पाई, हिरनी तो मर गई। भरत जी ने सोचा कि आज मेरे सामने ये मर जाएगा तो अपराध हो जाएगा। भरत जी जाकर के उस हिरण के बच्चे को गोदी में ले लेते हैं, निकाल कर बाहर लाए। अब उस बच्चे का धीरे धीरे पालन पोषण करने लगे महाराज। हरी हरी घास लाते हैं, उसको खिलाते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। देखिए, किसी भी जीव के ऊपर दया करना हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन उसके प्रति आकर्षण हो जाना, समर्पित हो जाना बात गलत है। चाहे वो जीव हो चाहे परिवार हो। देखिए, पत्नी है तो उसका भरण पोषण करना पड़ेगा, बच्चे हैं तो उनका पढ़ाना लिखाना हमारा धर्म है, परंतु इतना आकर्षित न हो जाए कि हमारा मार्ग क्या है हम भूल जाए, हम भगवान को भूल जाए, ये बात गलत है। उसी मृग शावक के पीछे महाराज उनका समय बीतने लगा। उसकी व्यवस्था में, उसकी देख रेख, उसको स्नान कराना, उसको घास खिलाना, भजन करने बैठते, जहाँ 10 माला बैठ करके जप करते थे 5 माला हो गया। माला करने के लिए बैठते, छोटा सा हिरण का बच्चा पीछे से आकर के पीठ खुजलाने लगता, पास में आकर बैठ जाता, माला रख देते, उसको गोदी में लेके बैठ जाते। आखिर इसका सहारा ही कौन है इसका इस दुनिया में? धीरे धीरे भजन छूट गया महाराज। हिरण के प्रति इतनी आसक्ति हो गई, सारा समय हिरण के प्रति जाने लगा।
उस मृग शावक के प्रति जाने लगा। प्यारे समय आया, वो हिरण जब बड़ा हो गया, चरने के लिए गया, हिरण के झुंड को देखा और वो भी उन्हीं के साथ चला गया। ये समाज इसी प्रकार है, ये दुनिया इसी प्रकार है। लोगों के साथ हम रहते हैं, वो अपने अनुकूल व्यवस्था देख करके आपके स्नेह प्रेम को भूलकर अपने दुनिया में हो जाता है, आपको छोड़ ही देता है। दुनिया की रीति है महाराज। हिरण तो चला गया, लेकिन भरत जी के मन में बड़ी चिंता, कहाँ गया, कहाँ चला गया, कहाँ होगा, कहीं किसी सिंह ने उसको मार तो नहीं डाला, आखिर बात क्या, कहाँ चला गया, वो आया नहीं है, हमारे सिवा उसका था कौन, और मैं भी उसी के सहारे रहता था। धीरे धीरे उसकी चिंता में महाराज बीमार पड़ गए महात्मा भरत। समय बीतता गया, अवस्था बिगड़ती गई, समय मरने का आ गया महाराज। उस हिरण के शोक में मरने का समय, और जब मृत्यु का समय आया बंधुओं, मृत्यु के समय में भी उन्होंने हिरण को ही याद किया। देखिए, मृत्यु के समय में जो जिसका चिंतन करेगा वही गति उसको मिलेगी महाराज। मरते समय इसीलिए लोग कहते हैं भगवान का स्मरण होना परमावश्यक है। मरते समय गोविंद की याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए, सुधर जाता है जीवन। कदाचित आपने भजन नहीं किया है और मरते समय अगर भगवान का भगवान का नाम मुख में आ गया तो फिर उद्धार हो जाना है महाराज, कल्याण हो जाना है। इसीलिए तो साधक कहते हैं, क्या है प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैय में विसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। बड़ी सुंदर बात है महाराज। भक्त कहता है, प्रभु कृष्ण तुदीय पदपंकज पंजरांते, हे प्रभु आज ही मेरा मन रूपी राजहंस अद्वैय में भी, आज ही मेरा मन आपके श्री चरणों में लग जाए, आज ही मेरा मन आपका चिंतन करने में लग जाए। क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण समय, जब मेरे प्राण प्रयाण का समय होगा, जब मेरी मृत्यु होगी, तो कफवात पित्त ही, कफवात पित्त तीनों दोष के कारण मेरा कंठावरोधन, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। प्यारे, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं आपको याद नहीं कर पाऊंगा। स्मरणम कुतस्ते, मैं कैसे आपको याद करूंगा। हे गोविंद, आज मेरा मन रूपी राजहंसा आपके चरणों में लग जाए। प्रभु कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैय में विसतु मानस राजहंसा, आज ही मेरा मन आपके चरणों में लग जाए प्रभु। क्योंकि मरते समय कंठ अवरुद्ध होने के कारण मैं आपको याद नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। ये भक्त का भाव है। लेकिन भगवान भी कहते हैं, मरते समय अगर तू मुझे याद नहीं कर पाएगा तो मैं मरते समय तुझे याद कर लूंगा। भगवान ने 12 पुराण में कहा है, जब भगवान पृथ्वी मैया को लेके आ रहे थे हिरण्याक्ष से छीन करके, तो पृथ्वी जी से वार्ता करते हुए भगवान कहते हैं, देवी अगर मेरा भक्त मृत्यु के समय मुझे भूल जाए तो मैं उसको याद कर लेता हूँ। कैसे? क्योंकि वो जीवन पर्यंत मेरा भजन किया है। यदि वातादिदोषेण भक्ता मां च विस्मरेत् अहमस्मरामि मद्भक्ता नयामि परमं गतिं। देवी यदि वातादि दोषेण, कफवात पित्त दोष के कारण भक्ता मां च विस्मरेत्, अगर मेरा भक्त मुझे भूल जाए तो अहमस्मरामि मद्भक्ता। अच्छा देखिए, यहाँ भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को याद कर लेता। ये बात कहने की जरूरत ठाकुर जी को क्यों थी कि मैं अपने भक्त को, दुनिया में कौन ऐसा होगा जो भगवान का नहीं है, बताइए। हम भी भगवान के हैं, आप भी भगवान के हैं, तो भगवान को कहने की जरूरत क्या है कि मैं अपने भक्त को याद करता हूँ। भगवान ये परिचय देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त वही है जो जीवन पर्यंत मेरा भजन किया है, जो जीवन भर मुझे याद किया है। अगर मरते समय वो मुझे नहीं याद कर पाया तो मैं उसको याद कर लेता हूँ। अहम स्मरामि मद्भक्ता, याद ही नहीं करता हूँ नयामि परमं गतिं, मैं उसको उत्तम गति प्रदान करता हूँ, अपनी गति प्रदान कर देता हूँ। भगवान ऐसा कहते हैं। क्योंकि मृत्यु के समय में महाराज 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे उतनी पीड़ा शरीर में होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हो, बड़ा दुख होता है शरीर में महाराज, बड़ी पीड़ा होती है। उस समय हम भगवान को कैसे याद कर पाएंगे। मृत्यु के समय ठाकुर जी की याद आ जाए महाराज तो हमारा उद्धार हो जाता है। इसलिए कोई मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसके समीप अगर जाए तो भगवान का नाम गुनगुनाए, ठाकुर जी का चरित्र सुनाए, गीता जी का पाठ करें, भागवत जी का पाठ करें उसके साथ,
उसके पास बैठ करके। लेकिन आज की विडंबना क्या हो गई है, अगर कोई मर रहा है ना तो दुनिया के लोग उसको मरने नहीं देते हैं। वास्तव में बता रहे हैं, उसको मरने नहीं देते हैं। दूर दूर से लोग महाराज नाथ रिश्तेदार आएंगे, वो बेचारा मर रहा है। अरे जीवन पर्यंत आपके साथ हो रहा, अब जिसके पास जा रहा है, जहां जा रहा है, उसका परिचय दो। लेकिन यहाँ के लोग, दादा हमको नहीं पहचाना, हम आपकी छोटकी बिटिया। अरे क्यों दादा को अपना परिचय दे रही हो, तो जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां का परिचय दो, गोविंद का नाम गुनगुनाओ, गोविंद का परिचय सुनाओ उनको। आज मरते समय भरत जी ने हिरण को याद किया। मरने के बाद उन्हें हिरण का शरीर ही मिला महाराज, हिरण बन गए, मृग बन गए, जंगल में चरते हैं, जंगल में विचरते हैं महाराज, निवास करते हैं। लेकिन ज्ञान नहीं गया। ज्ञान वही है कि मैं मृग शावक का चिंतन करते हुए मेरी मृत्यु हुई तो मैं मृग बन गया, ये ज्ञान है। एक दिन जंगल में आग लगी, सारे मृग भाग गए, लेकिन गए नहीं, मृग शरीर छूटा है जल करके। पुनः उन्हें अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ फिर से जन्म मिला। कई भाई हैं, पिताजी इनको खूब वेद पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं, लेकिन पिताजी की बात इनके समझ में नहीं आई, क्योंकि जानते हैं अगर मैं पढ़ लूंगा, मुझे थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी, तो पिताजी भेजेंगे, जाओ पूजन करा के आओ, पाठ करा के आओ, कथा सुना के आओ, फिर मैं इसी संसार प्रपंच में फंस जाऊंगा। मुझे तो उद्धार करना, अपना कल्याण करना है। अपना कोई कार्य नहीं, कोई मंत्र याद नहीं किया। पिताजी पढ़ाते पढ़ाते हार जाते हैं हमारा, और भाइयों को पढ़ाते हैं, सबको ज्ञान हो जाता है, लेकिन इनको महाराज जानते हैं सब कुछ, वेद व्याकरण सारा ज्ञान इनके हृदय में पहले से ब्रह्म ज्ञान प्रकट है, लेकिन किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं। पिताजी ने कहा मैं इसको पढ़ाता हूँ, इसके समझ में नहीं आता, बहुत बड़ा जड़ है। उसी दिन से नाम हो गया जड़ भरत। बोल जड़ भरत जी महाराज की। जड़ भरत जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। पिताजी का शरीर छूट गया, माता जी का शरीर छूट गया। भाइयों ने कहा भैया पाते खूब हो, कुछ काम करना पड़ेगा। दिन भर भगवान का चिंतन करते थे, ब्रह्म का चिंतन करते रहते थे। काम लगा दिया, खेत में जाओ, खेत की रखवाली करो, कोई जंगली जानवर आए उसको भगाओ। महाराज खेत में जाते हैं जंगली जानवर और सोचते हैं इसके अंदर भी वही भगवान, हमारे अंदर भी। इतनी ऊंची दृढ़ विश्वास हो गया, इतनी ऊंची इनकी स्तर पहुंच चुकी है भगवान की भक्ति का। श्री राम में शब्द जाए, सबके अंदर भगवान का दर्शन। भाइयों ने कहा इनको रखवाली करने के लिए भेजते हैं, बुला के और सारा खेत बेकार करा देते हैं। खेत से भी भगा दिया महाराज, घर से निकाला, खेत से निकाला, जाओ महाराज दुनिया में विचरण करो। जड़ भरत जी सोचते इसी की तो जरूरत थी, संसार की मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। निकल पड़े महाराज, एकदम मत वाले, संतों की अलग मस्ती होती है महाराज, भगवान का चिंतन करते हुए। कोई सरदार है घर में, कोई बेटा नहीं हो रहा था। भद्रकाली के सामने उसने प्रतिज्ञा किया था कि अगर मुझे बालक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे सामने भगवती नरबली दूंगा। सेवकों को भेजा, सेवकों ने आकर के जड़ भरत जी को देखा, बड़ा हृष्ट पुष्ट शरीर है महाराज। बुलाया, पकड़ कर लेकर के आए, इसी पुरुष को नरबली देना है। अब तो महाराज को स्नान कराया, श्रृंगार किया है महाराज को, खिलाया पिलाया, और खड़ग निकाला है सरदार ने, तलवार निकाली और कहा कि महाराज भगवती के सामने अपना सिर झुकाओ। क्या बात है भैया, बोलिए जो चकाचक अभी प्रसाद पाए हो ना, फ्री का नहीं था, बलि चढ़ाने के लिए मैंने व्यवस्था की है। सिर को झुका दिया, भगवती को प्रणाम किया अपने सिर को, जो ठाकुर जी की इच्छा। एकदम निश्चिंत है महाराज, ठाकुर जी को हमारी चिंता, हमें कुछ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जैसे गीता प्रश्न पुस्तक छपती है, उसमें हमने पढ़ी, एक विदेशी बहुत बड़ा अधिकारी था, तो फैजाबाद में उसकी महाराज नौकरी लगी, फैजाबाद में उसकी ड्यूटी पोस्टिंग हुई। अयोध्या की बड़ी नाम सुना महाराज, अयोध्या का बड़ा नाम था, कई सौ साल पहले अंग्रेज था। तो अपने छोटे जो अधिकारी हैं उनको कार्यभार संभाल करके अयोध्या चलाया महाराज, खूब अयोध्या का दर्शन किया, मंदिर में दर्शन। राम जी का चित्र उसके हृदय में समाहित हो गया, राम जी की भक्ति उसके हृदय में छा गई महाराज। जिस मंदिर में जाए, कहीं कथा और कहीं कीर्तन, कहीं ठाकुर जी का दर्शन, हर जगह भगवान का, वहां भगवान की ही सारी स्थिति देख करके, भगवान की उपस्थिति देख करके भगवान की भक्ति हृदय में छा गई। जब यहाँ से वो जाने लगा अपने देश
जहाज में बैठकर जा रहा है। बीच समुद्र में पहुंची होगी वो जहाज, अचानक तूफान आई। सभी लोग डर गए। नाविक ने कहा सावधान हो जाइए, नौका डूब भी सकती है, जहाज डूब भी सकती है, तूफान आ गई। सभी लोग तो सावधान हो रही, प्रसन्न मुद्रा में महाराज बड़ा खुश है। उसकी पत्नी ने कहा अरे पागल हो गए हो, पागल हो गई क्या? सभी लोग अपनी सुरक्षा की कोई ना कोई व्यवस्था, आप मुस्कुरा रहे हैं। तब तक उस जो अधिकारी था उसने तलवार निकाली और कहा बताओ तुम्हें डर लग रहा है हमसे कि नहीं? बोले हमें क्यों डर लगेगा, आप हमारे पति हैं, आप हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते, मुझे नहीं डर लग रहा है। उसकी पत्नी ने कहा मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। तलवार को रखते हुए कहा इसलिए मुझे भी कोई डर नहीं लग रहा है। जगत के पति जो राम जी है, मैंने राम जी का दर्शन करके आया। राम जी की छवि मेरे हृदय में है। जिस प्रकार से मैं साधारण पति हूँ, मेरे द्वारा आपको कोई भय नहीं है, तो मुझे जगत के पति भगवान राम से कोई डर नहीं है। राम मेरे साथ है, राम मेरी रक्षा करेंगे, कोई डर नहीं है। उसी प्रकार एकदम निर्बल बन होकर के आज भरत जी ने सिर को झुका दिया है। भद्रकाली ने सोचा आज मेरे सामने एक भक्त का बलिदान हो जाएगा, ये उचित नहीं है। जैसे उन लोगों ने जड़ भरत जी के ऊपर खड़ग उठाया, महाराज भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल जगत जननी जगदम्बा मैया की। अपने खड़ग से सभी आताइयों के सिर को काट दिया है। जड़ भरत जी ने भगवती के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, भगवान का भजन करने के लिए चल पड़े हैं। थोड़ी दूर गए तब तक देखा कि महाराज सामने से एक पालकी आ रही है। एक राजा है जिसका नाम रघुगढ़ है। रघुगढ़ रोज कपिल मुनि का आश्रम में जाकर के कपिल मुनि के यहाँ सत्संग करने, कथा सुनने के लिए जाता है। अचानक जो 4 सेवक लगे थे, जो कहार लगे थे, पालकी को ढोकर ले जा रहे थे, पालकी को उठाए थे। एक बीमार हो गया अचानक, तो राजा रघुगढ़ ने कहा कि मेरा पूरा राज्य कोई भी मिल जाए उसको लेकर के चले आओ। एक व्यक्ति बीमार है, किसी को लेकर के चले आओ, ऐसा रघुगढ़ ने आदेश दिया है। रघुगढ़ की आदेश को मान करके सेवक दौड़े दौड़े गए और जड़ भरत जी को पा गए। महाराज जड़ भरत जी को लेकर के आए और पालकी में लगा दिया, ले चलो पालकी ढो। अब तो पालकी में लग गए महाराज, कोई प्रस्ताव नहीं रखा, कोई बात नहीं रखा, सीधा पालकी में लग गए। पालकी लेकर के चल रहे हैं, पैर के नीचे कोई चींटी आती है तो उछल पड़ते हैं। राजा बैठा, राजा का सिर ऊपर लगता है पालकी में, आक्रोशित होता है। अरे कैसी पालकी चला रहे हो, कैसे तुम लोग चल रहे हो? सेवकों ने कहा महाराज हम नहीं, जो अभी नया नया सेवक लगा वही ऐसा कर रहा है। एक बार डांट करके चुप हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद पैर के नीचे फिर कोई जीव आया, फिर उछल पड़े, फिर सिर में चोट लगी। कई बार हुआ, कई बार ऐसे करते हैं, वो तो डांट पड़ता है महाराज। अरे ये जो लगा है ना, व्यंग की वाणी बोलता है, बड़ा दुबला पतला है और बड़े हृष्ट पुष्ट थे महाराज। इसके शरीर में बल नहीं है, मैं इसकी औषधि करूंगा, इसका उपाय करूंगा, यहाँ तक कहता मैं तुझे दंड भी दूंगा। इस प्रकार से जब राजा रघुगढ़ ने कहा, तब आज जड़ भरत जी ने कहा कि मैंने अगर आज इसको उपदेश नहीं दिया, हम अगर आज नहीं बोले, चुप रहे, तो फिर ये नरक चला जाएगा। इसलिए आज जड़ भरत जी ने कहा कि राजन तो किसको दंड देने की बात करता है, तू किसको मारने की बात कहता है, तू किसको मोटा पतला कहता है? ना मैं मोटा हूं, ना पतला हूं, ना मुझे मार सकता है, क्योंकि ये सब कार्य तो शरीर का है, मैं तो आत्मा हूं। ज्ञान भरी बातों को जब राजा रघुगढ़ ने सुना ना, तो पालकी से अपने सिर को निकाला, कंधे पर मोटा जनेऊ देखा, रे ये तो कोई वैष्णव है, ज्ञान की बात। चरणों में गिर करके प्रणाम किया, हे महात्मा मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप कौन हो? तब अपना परिचय दिया। आज ऐसा प्रतीत हुआ महाराज जड़ भरत जी को कि ये वही मृग है जिसके कारण मैंने मृग शरीर धारण किया। अगर ये संतों की कृपा से राजा बन गया और सत्संग की इसके हृदय में निष्ठा है, सत्संग करने रोज जाता है, सत्संग सुनता है, मैं इसका उद्धार नहीं करूंगा तो ये अपराध हो जाएगा। आज दिव्य ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है, राजा रघुगढ़ को भगवान के मार्ग पर लाए हैं महाराज। धीरे धीरे समय बीत रहा है। पंचम स्कंद के अंत में नरक की महिमा सुनाई है। कौन सा नरक कैसा है? राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन झूठ बोलने वाले को इस नरक में जाना पड़ता है। किसी का धन चुराने वाले कपटी को रौरव 28 प्रकार के जो नरक हैं, कुंभी, पाक, रौरव इत्यादि जो नरक हैं, सबका वर्णन किया है।
राजा परीक्षित ने जब नरकों की बात सुनी ना, राजा परीक्षित के रोमे खड़े हो गए। राजा परीक्षित डर गए, गुरुदेव जीव कितना भी अपना प्रयत्न कर ले लेकिन उसको तो नरक जाना ही पड़ेगा, नरक तो जाएगा ही जाएगा। नरक से बचने का कोई मार्ग बताइए। कितना भी बच करके चलेंगे तो फिर भी अपराध हो जाएगा, नरक ना जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। राजा परीक्षित की बात को सुनकर के सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन तुम मत डरो, तुम्हें तो नरक नहीं जाना, भगवान के धाम को जाना, क्योंकि तुम तो भगवान की कथा सुन रहे हो। लेकिन फिर भी संसार में कोई कितना भी धर्म कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उससे पाप होता रहता है। उस पाप का प्रायश्चित क्या है? भगवान नाम, भगवान का नाम उच्चारण करता रहे, उद्धार हो जाता है। अरे जो जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया, अगर वो भी भगवान के नाम का सहारा ले ले तो उसका उद्धार हो जाता है। किसी का उद्धार हुआ क्या? अजामिल उपाख्यान के माध्यम से 6वें स्कंद में प्रवेश करते हुए कहते हैं, राजन कानकुब्ज देश में एक ब्राह्मण है, नाम है अजामिल। है तो शरीर से ब्राह्मण, लेकिन उसका आचरण बहुत गलत हो गया है, संगत बहुत बुरा हो गया है। चोरी करता है, डांका डालता है, वेश्यागामी है, घर में वेश्याओं को लेकर के आया बैठा दिया। एक बार कुछ महात्मा विचरण कर रहे थे, चातुर्मास करने के लिए निकले थे, मार्ग में जा रहे थे। जब अजामिल के गांव के पास पहुंचे हैं महाराज, तो अजामिल के गांव के पास पहुंचे तो अंधेरा हो गया, शाम हो गया। महात्माओं ने गांव के बाहर कुछ लोग खड़े थे, पूछा, भैया आप हमें किसी संत का, किसी भक्त का, किसी वैष्णव का घर बता दीजिए। आज रात हो गई है, जिसके यहाँ हम जाकर के भगवान का भोजन प्रसाद बना करके भोजन भगवान का भोग लगा सके, किसी वैष्णव का घर हमको बताइए। अब तो जब इस प्रकार से महात्माओं ने कहा तो जो गांव के बाहर लोग खड़े थे, हास्य के लिए गलत मार्ग बता दिया। लोगों ने कहा, संतों से कहा, हे महाराज जी, आपको मैं ऐसे वैष्णव का घर आज हम आपको बताएंगे कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। अजामिल डाकू का घर बता दिया, जाओ बड़ी सेवा आपकी होगी। गलत मार्ग बता दिया। महात्मा लोग बात को सुनकर के अजामिल के घर पहुंचे। अजामिल के मुख्य द्वार पर आकर के आवाज लगाए हैं, कोई है? अजामिल की पत्नी बाहर निकली, उसने देखा, अरे आज संत हमारे घर पधारे हैं, जिनके गृह पावन भय संत पधारे आज। अरे उनकी क्या बात कहना है महाराज, जिनके घर संतों का आवागमन होता है, बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो, दोए शुद्धधारा लक्ष्मी पापियों के घर हो। ये तो पापियों के यहाँ भी पत्नी परिवार बच्चे मकान दुकान घर होता है, लेकिन भगवान की कथा और संतों का समागम, गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी दुर्लभ दोए। अजामिल की पत्नी कहती, आज मुझ पतित को पावन करने के लिए महात्मा आपका आगमन हुआ है, हाथ जोड़कर प्रणाम करती है, लेकिन फिर सोचती है, गुरुदेव मैं आपको कुछ खिलाने योग्य नहीं हूँ, कुछ पिलाने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कर्म बहुत गलत है, मैं वेश्या हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। महात्माओं ने उसके भाव को देख करके, देखिए संत का हृदय बड़ा निर्मल होता है प्यारे, संत हृदय नवनीत समाना, हृदय में करुणा छा गई, बेटी अब हम अगर तेरे घर आ गए हैं तो तेरे घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। बड़ी प्रसन्न हुई है महाराज, खाद्य सामग्री दिया है, राशन दिया है, व्यवस्था किया है। महात्मा लोग आप भोजन प्रसाद बनाइए, भगवान का भोग लगाइए। महात्माओं ने घर के बाहर भगवान का भोजन प्रसाद बनाने के लिए चूल्हा चताया महाराज। भोजन प्रसाद बना रहे, तब तक अजामिल डाकू आ गया। दूर से महात्माओं को देखा महाराज, आंख लाल लाल हो गई उसकी। दूर से चिल्लाता, अरे आपको पता नहीं है अजामिल डाकू का घर है, मेरे घर कोई संत ब्राह्मण वैष्णव नहीं आता है, आप क्यों आ गए, किस लिए आ गए? डांटते हुए महाराज जब फटकार रहा है तो अंदर से उसकी पत्नी आई। पत्नी और फटकार लगाई, क्यों चिल्ला रहे हो, बोलने की शैली नहीं है, सभ्यता नहीं है, संतों से कैसे बात की जाती है, हमने ही बुलाया, हमने ही रहने का स्थान दिया। अब तो महाराज डर गया। दुनिया अजामिल से डरती थी, लेकिन अजामिल अपनी पत्नी से डरता था। अच्छा देखिए, आप बुलाई हो कोई बात नहीं। महात्मा लोगों ने भगवान का भोजन प्रसाद बनाया और भोजन प्रसाद बना के जब ठाकुर जी के सामने थाली प्रसाद रखा, तुलसी दल डाल करके हाथ में जल लिया, जैसे कहा तुदीम वस्तु गोविंदम, तब तक जो उसमें मुख्य महान जी थे, नेत्र में जल छाया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप रो रहे हैं? बोले, देखो आज हम इस पापी अजामिल का अन्न खाने जा रहे हैं, अन्न में बड़ा दोष होता है। अच्छा, इसका अन्न खाने के बाद
हम महात्मा होने के बाद, इसका अन्न पाने के बाद अगर इस पापी को पाप से नहीं बचा पाए तो फिर संत होना बेकार है। क्या करे कि ये भगवान के मार्ग पर चला जाए। इसकी स्थिति तो बहुत बिगड़ चुकी है, भगवान का भजन नहीं कर सकता, फिर करे क्या करे, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। कोई कहता बता दीजिए रोज सुंदरकांड का पाठ करें, कोई कहता कह दीजिए एकादशी व्रत किया करें। अपना अपना मत सब लोग दे रहे हैं, लेकिन महात्मा ने कहा ये कुछ करेगा नहीं, बहुत धूर्त है। रात भर नींद नहीं आई, सुबह होने का जाने का जब समय हुआ, अजामिल को बुलाया, बेटा हम महात्मा हम जा रहे हैं। हाँ महाराज जाइए। देखो अगर संत महात्मा वैष्णव भोजन करते हैं किसी के यहाँ तो उन्हें दक्षिणा दी जाती है। भोजन के बाद दक्षिणा देने का शास्त्रों में प्रमाण है। बोले रे महाराज हमारे यहाँ आए भोजन पाए दक्षिणा की लालच करते हो, हमने आपका जो है लोटा छोटा लंगोटा चुराया नहीं, यही हमारी दक्षिणा है, जैसे आए चले जाओ महाराज, चले जाइए यहाँ से। बोले बेटा कोई संपत्ति नहीं चाहिए, कोई रुपए पैसा दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले एक बात मान लीजिए हमारी। क्या? बोले एक बात बताओ कितने पुत्र हैं आपके, कितने बेटे हैं? 9 बेटे हैं महाराज, 10वां होने वाला है। नाम क्या रखे हो? अब महाराज जैसे उसका कार्य वैसे नाम भी रखा होगा, पता नहीं क्या क्या, जालिम जुलूम हाकिम हुक्म, अनेक प्रकार की नाम। बोले बेटा कोई बात नहीं, अब की बार जो सबसे छोटा बेटा होगा उसका नाम मेरे दक्षिणा को मान करके मेरे कहने से उसका नाम आप नारायण रख देना बस। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं। महात्मा तो चले गए हैं। समय आया, उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। महात्माओं के कहने से उसने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा है। धीरे धीरे समय बीत रहा है, धीरे धीरे वो बेटा बड़ा हो रहा है। अपने सबसे छोटे बेटे से अजामिल बड़ा प्रेम करता है, बड़ा स्नेह करता है। दिन रात बेटा नारायण, बेटा नारायण, नारायण कहाँ हो, नारायण यहाँ हो, नारायण, दिन भर नारायण। समय बीतता रहा, मरने का समय आया, जीवन भर पाप किया था। यम के दूत आए, यम के दूतों ने उसको पकड़ा, ले जाने लगे। बड़ा भयभीत हुआ, मारा, डर गया, सांप उठा यमदूत को देख करके। और जब यमदूतों ने उसको पकड़ा ले जाने के लिए महाराज डर गया, चिल्लाने लगा, अपने बेटे को बुलाने लगा। दूरे क्रीडन का सकते पुत्रे नारायण हो, नारायण मुझे बचाओ, मेरे शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है, मैं मर रहा हूँ, नारायण मुझे बचाओ। बुला रहा अपने बेटे नारायण को। ये बात भगवान के कान तक पहुंच गई। संतों ने ये बात बताई है ना, और नारायण तो भगवान का नाम है। भगवान ने कहा इतना आर्त होकर, कितना दुखी होकर कि कोई मुझे बुला रहा है। देखिए भगवान तो अपने कान को खड़ा करके सुनते, कोई भक्त मुझे प्रेम से बुलाए, कोई भक्त मेरे सामने आए, भगवान का तो ये सिद्धांत है, उनका नाम दीनबंधु है। मुझे कोई बुला रहा है, भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, जाओ इसको मेरे पास लेकर के। भगवान के पार्षद आए, यम के दूतों को हटाया। क्या कर रहे हो, देख रहे हो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? बोले किसका नाम ले रहा है? बोले अपने बेटे को बुला रहा है। क्या कह रहा है? नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने कहा नारायण इसके बेटे का पहले नाम है कि पहले हमारे भगवान का? ये बेटे को नहीं, भगवान को बुलाना है। नहीं नहीं, अपने बेटे को बुला रहा है। बोले मान लिया अपने बेटे को बुला रहा, तो पहले बताओ भगवान का नाम नारायण पहले है कि इसके बेटे का? ले नहीं जाने दिए। यम के दूत दौड़े दौड़े आए धर्मराज के पास। क्या हुआ, उस पापी अजामिल को नहीं लाए? बोले ला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो 4 हाथ वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण करके कई लोग आ गए, लाने नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वो मरते समय एक नाम चिल्ला रहा था। क्या कह रहा था? मरते समय नारायण नारायण कह रहा था। एक बात बताओ धर्मराज, आप बड़े हैं कि वो 4 हाथ वाले बड़े हैं? हम आपके कहने से लेने गए, उसको घसीटने गए, मारने पीटने गए, उन लोगों ने यहाँ करके बचा लिया। आखिर क्यों? क्योंकि वो मरते समय एक नाम ले रहा था, नारायण नारायण चिल्ला रहा था, इसीलिए। बोले देखो इस नाम को यहाँ मत लो, अगर यहाँ ये नाम लोगे ना, जितने लोग हमारे यहाँ पड़े हैं भोग रहे नरक में, अगर ये नाम उनके कान में पहुंच जाएगा तो उनका उद्धार हो जाएगा, हमारे यहाँ ताला लटक जाएगा। इस नाम को यहाँ तेज मत लो। बोले फिर किसको लाना है? बोले यहाँ हमारे यहाँ उसी को लाओ। किसको? जिह्वा नभक्ति भगवत गुण नाम धेयो चेत स्मरन्त चरणारविंदम, जिसकी वाणी से कभी मेरा नाम न निकले, जो कभी मुझे देखा ना हो, जो कभी मेरा चढ़ौदक न लिया हो, जो कभी मेरी कथा न सुना हो, उसको मेरे यहाँ लेकर के आओ। धर्मराज ने ऐसा उपदेश दिया है। अजामिल बिस्तर पर पड़ा है, सारे वृत्तांत को देख रहा है। मैं तो अपने बेटे को बुलाया,
बेटे को बुलाया भगवान पार्षदों को भेज देते हैं। अगर वास्तव में मैंने भगवान को बुलाया होता तो ठाकुर जी आ गए होते। आज अजामिल के मन में भगवान की भक्ति जग गई, महाराज उमड़ पड़ी भगवान की भक्ति। पुनः वो जाकर के बड़ा भजन किया है, भगवान की भक्ति किया है, आगे चल करके उसका उद्धार हुआ। महाराज अजामिल का उद्धार भगवान के नाम से हुआ। अजामिलों को आख्यान के माध्यम से हम यही जान पाते हैं कि भगवान के नाम की महिमा क्या है। प्यारे, हमारे आपके जीवन में भगवान के नाम की बड़ी महिमा होती है। आप कुछ करो या न करो, भगवान का नाम जरूर गुनगुनाए, क्योंकि दम दुर्गम दान दया मुख कर्म सुधर्मय अधीन सबई धन को तप तीरथ साधन जोग विराग सुहो ही नहीं दृढ़ता तन कलिकाल कराल मिराम कृपालय है अवलंब सबई जन को तुलसी सब संयम हीन सबई बस नाम आधार सबई जन को। कलयुग केवल नाम आधारा। महाराज नाम का बड़ा महत्व है, नाम के बारे में कितना कहा जाए। भगवान का नाम ब्राह्मण्य नाम, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान का नाम जीवन में होना चाहिए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अजामिल का उद्धार हुआ है महाराज। आगे चल करके प्राचीन बरही के पुत्रों की कथा सुनाते हुए, धर्म का वर्णन करते हुए, वृक्षों में आग लगाया था, चंद्रमा ने आकर के महाराज मना किया है। आगे चल करके प्रचेता दक्ष के 10,000 पुत्र हुए हैं, नारद जी ने सबको महात्मा बना दिया। फिर 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, प्रकट किया, फिर उनको भी महात्मा बना दिया। नाराज हो गए, ब्रह्मा जी को, नारद जी को श्राप दे दिया, जाओ तुम श्राप देते तो हमारे छोटे छोटे बच्चों को महात्मा बना देते हो ना, एक मुहूर्त से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे, क्षण से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं। नारद जी को श्राप दिया है। अनेक प्रकार की सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए महाराज सप्तम स्कंद को प्रवेश करते हुए भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद की कथा सुनाते हैं। हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यप भगवान से बदला लेने का अपने मन में ठान लिया है। अब हम भगवान से बदला लेंगे, ऐसा मन में भाव रखा। भगवान से बदला लेने के लिए गया महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए, घोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी का चिंतन किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो सब लोग कथा तो जानते हैं, वरदान मांग लिया, अनेक प्रकार का वरदान। न दिन में मरूं, पहले तो मांग लिया कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, ये सिद्धांत कलयुग में मृत्यु लोक में लागू नहीं हो सकता। मृत्यु लोक में जो आएगा उसको मरना पड़ेगा महाराज। फिर बहुत सोच समझ करके वरदान मांगा है, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न नर से न पशु से, न घर के अंदर न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। अनेक प्रकार का वरदान मांग लिया। वरदान मांग करके उसको ऐसा लगा कि अब मैं अमर हो चुका हूँ। इधर जब ये वरदान मांगने के लिए, तपस्या करने के लिए गया, उस समय इसकी पत्नी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। इंद्र को ये बात पता चल गई, एक विशाल राजा का वीर प्रकट होने वाला है, दैत्य होगा, बड़ा विशाल दैत्य होगा। कयाधु का हरण कर लिया। कयाधु चिल्ला रही है बचाओ बचाओ कह रही है। महात्मा की दृष्टि पड़ गई, नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद जी ने कयाधु जी को लाया है और इंद्र को बहुत डांटा महाराज इंद्र को। कयाधु को लेकर के आए हैं, कयाधु को अपने आश्रम पर रखे हैं और कहा बेटी जब तक तुम्हारे पति तपस्या करने के पश्चात जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक तुम हमारे आश्रम में रहो, यही रह करके भगवान का भजन करो, कथा श्रवण करो और जाओ। आशीर्वाद है जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं आएंगे तब तक तुम्हारा बालक जन्म नहीं लेगा, ऐसा वरदान दिया। श्री कयाधु जी आश्रम में रहती हैं, भगवान की कथा सुनती हैं, संतों के साथ में व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे समय बीता है। तपस्या करने के बाद हिरण्यकश्यप अपने राज्य में आया। ये बात पता चली कि हमारी पत्नी का हरण कर लिया इंद्र ने। महाराज क्रोध से आग बबूला हुआ है। पता चला कि मेरी पत्नी इस समय नारद जी के आश्रम में है। जाकर के नारद जी को प्रणाम किया और अपनी पत्नी को अपने राज्य में लेकर के आया और इंद्र के ऊपर चढ़ाई किया। महाराज सारे देवता भय से कांप गए, भाग गए महाराज। वरुण हो चाहे कुबेर हो, सब लोगों को भयातुर कर दिया, डरा दिया सबको। समय बीत रहा है महाराज, चारों तरफ
इसका जय जयकार हो रहा, सारे देवता डरे हुए हैं। और समय से एक आधुनिक बालक को जन्म दिया जिनका नाम भक्त प्रहलाद है। बोल प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी का जन्म हुआ महाराज, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक दिन प्रहलाद जी की मैया ने प्रहलाद जी से कहा कि यादव जी ने जाओ अपने पिताजी को प्रणाम करो। इनके अंदर तो महाराज गर्भ से, जब तक गर्भ में है तब से ही संतों का संग मिला है। दूर से कहते हैं पिताजी जय श्री हरि। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु ने कहा ये कौन सी भाषा बोल रहा है, जिससे मेरी शत्रुता है, जिससे मैं युद्ध करना बदला लेना चाह रहा हूं, उसी का नाम गुनगुनाता है। अब तो कयाधु जी पकड़कर तुरंत अपनी गोदी में बैठा लेती हैं। अरे महात्माओं के बीच में पड़ा है, इसलिए थोड़ा शांति, तो बालक है, जैसा इसको व्यवस्था बनेगी उसी अनुसार इसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। कयाधु जी ने तुरंत भगवान के परम भक्त लाडले भक्त प्रहलाद जी को अपनी गोदी में लिया। अब तो प्रहलाद जी अपने आंगन में खेलने लायक हो रहे हैं। जहां रहते हैं श्री हरि कहा करते हैं, नारायण नारायण कहा करते हैं। और कयाधु मैया उनको छिपाती रहती हैं बात। जैसे सुनेंगे महाराज, जैसे इनके पिता सुनेंगे कि महाराज मार देंगे, प्रहार कर देंगे, धीरे धीरे पढ़ने योग्य हुए। शुक्राचार्य जी के पुत्र शंडावर्क जी के विद्यालय में भेज दिया पढ़ने के लिए। श्री प्रहलाद जी महाराज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मार्ग में जाते समय देखा एक कुम्हार और कुम्हारिन, जो आवा होता है जिसमें बर्तन पकाते हैं, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके पूछा आप लोग क्या कर रहे हो? कुम्हार और कुम्हारिन ने कहा देखो हम लोगों ने बर्तन पकाने के लिए इसमें आग लगा दिया, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया इसमें पहले से एक बिल्ली ने बच्चा दे दिया है, इसमें बिल्ली का बच्चा हमने आग लगा दिया। अब भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, नारायण से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बिल्ली का बच्चा बच जाए। आग तो हमने लगा दिया। बोले भगवान तो हमारे पिताजी कहते हैं हम भगवान हैं। बोले नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी भगवान बन बैठे हैं, वास्तव में सबके भगवान तो श्री हरि नारायण है। तो क्या उनकी कृपा से बच्चे बच जाएंगे? देखिए भक्ति तो उग चुकी है हृदय में, लेकिन अब यही जल मिलने जा रहा है। जैसे कोई वृक्ष लग जाए ना, उसके ऊपर आप जल दे दें, तुरंत वह हरित हो जाता है। श्री प्रहलाद जी खड़े हैं महाराज, परिक्रमा कर रहे हैं दोनों लोग। और जब अग्नि शांत हुई, बर्तन पक चुका, अग्नि शांत हुई, जब बर्तन को हटाया उसमें से जीवित बिल्ली के बच्चे निकल करके भगे महाराज। प्रहलाद जी ने कहा वाह प्रभु आपकी महिमा बड़े विचित्र है। हृदय में और भक्ति जम गई, दृढ़ हो गई, मजबूत हो गई भक्ति। विद्यालय गए हैं, विद्यालय में गुरुजी पढ़ा रहे हैं। 1-2 महीना विद्यालय में पढ़ते बीता तो अपने बेटे से मिलने के लिए हिरण्यकश्यपु आए। हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे से कहा बेटा आज तक तुमने कौन सी विद्या पढ़ी है? कौन सी विद्या पढ़ी? बोले पिताजी बता दें। हाँ बेटा बताओ कौन सी विद्या पढ़ी है? प्रहलाद जी ने कहा देखो हमने यही विद्या सीखी है कि ये संस्कार, ये जो संसार है ना, ये एक अंधेरे कुएं के समान है, अंधकूप है। और जीव का यही कर्तव्य है कि समय अनुसार इस संसार रूपी अंधकूप को, कुएं को छोड़कर भगवान नारायण का भजन करने के लिए निकल पड़े। प्रहलाद जी की बात को सुनकर के महाराज आग बबूला हो गया। बार बार ये हरि का नाम क्यों लेता है, विष्णु का नाम क्यों लेता है? ये मुझे ज्ञान दे रहा है कि संसार अंधकूप है, भजन करने भगवान का चले जाते हैं। बड़ा क्रोध आया महाराज। तुरंत शंडावर्क जी को बुलाया और कहा हमारे बच्चे को ये ऊट पटांग की बातें क्या सिखा रहे हैं? हमारे यहाँ तो असली विद्या सिखाई जाती है। कौन सी विद्या आप सिखा रहे हैं? कौन सी विद्या आप सिखा रहे हैं हमारे बेटे को? ऐसा जब कहा शंडावर्क जी ने कहा सरकार हमारा कोई दोष नहीं, हमने आपके बालक को ऐसा कुछ नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे सुधारने का। अब तो चला गया है हिरण्यकश्यपु, फिर से कई महीना बीता है। एक दिन देखा कयाधु जी ने अपने बेटे प्रहलाद जी का सुंदर श्रृंगार किया, स्नान कराया है, सुंदर श्रृंगार किया, गोदी में लिया है। और तब तक वहीं पर हिरण्यकश्यपु आ गया। हिरण्यकश्यपु अपने बेटे को देख करके मोहित हो गया, अपने बेटे को गोदी में उठाया और सिर को सहलाते हुए कहा बेटा आज तक तूने कौन सी विद्या पढ़ी? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सत्य बताएं, अब तक हमने 9 विद्या सीख लिया, अब तक हमने 9 विद्या का अध्ययन किया। प्रहलाद जी की बात को सुनकर के हिरण्यकश्यपु ने कहा 9 विद्या सीख लिया?
इसको यही पता था कि ये कोई यात्री विद्या सीखा होगा, छल कपट सीखा होगा, मार काट सीखा होगा। प्रहलाद जी से कहा, बेटा बताओ कौन सी विद्या सीखे हो? प्रहलाद जी ने बताया, पिताजी आज हमने 9 विद्या सीख लिया। कौन सी विद्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम पहली जो 9धा भक्ति है ना, आज 9धा भक्ति को प्रहलाद जी ने बताया। पहली विद्या हमने सीखी श्रवणम, श्रवण करने की विद्या। तो दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम किसका? भगवान विष्णु का। स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण करें, अर्चन करें, वंदन करें, अपने आप को दास समझें, आत्मनिवेदन। इस प्रकार की 9धा भक्ति को मैंने सीखा। आप तो महाराज खड़क निकालता है, मार डालूंगा आज, इसको छोड़ूंगा नहीं। तुरंत आदेश दिया कि मैं अपने हाथ से तो अपने बालक को नहीं मार सकता। सेवकों को बुलाया, आदेश दिया, ले जाओ इसको, किसी प्रकार से इसको मार डालो, चाहे जो करना पड़े। अब तो सेवकों ने प्रहलाद जी के ऊपर सर्प को फेंक दिया, भोजन पर व्यवस्था लगा दिया, भोजन नहीं देंगे, हाथी के नीचे कुछ लुवा दिया, पहाड़ से फेंक दिया, जल में डुबा दिया, होलिका में जलाने का प्रयास किया, जहर पिलाया, लेकिन भगवान सदा सर्वदा रक्षा करते रहे। आज तक नहीं आई प्रहलाद जी को मारा, समय बीतता रहा। ठंडावर्क जी ने कहा, एक बार और मोहलत दीजिए, एक बार इसको ले जाए पढ़ाए लिखाए। ठंडावर्क जी के साथ भेज देता है, पढ़ने के लिए गए। एक दिन गुरुकुल में गुरुजी नहीं थे, सभी बच्चों ने कहा आज कुछ खेलना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा आज कोई खेल खेलनी चाहिए, नई खेल हम लोग खेलेंगे। अब नई खेल के बारे में बता करके महाराज सबकी बुद्धि को पलट दिया। प्रहलाद जी ने कहा आज हम लोग लुका छुपी का खेल खेलेंगे, आंख बंद करके। अध्यात्म का ज्ञान बताया। कौन सा ज्ञान? ऐसा ज्ञान बताया कि महाराज भगवान ने ठाकुर जी हैं, वो भी एक बार जीव को जन्म दे करके प्रकट करते हैं, सामने प्रत्यक्ष करते हैं, फिर स्वयं सबके अंदर रह करके भगवान कहते हैं आप मुझे भी ढूंढो, अनेक प्रकार के ज्ञान दे करके। अब इस प्रकार से जब कहा तो सारे जो भगवान के मित्र हैं, भगवान के भक्त के जो मित्र हैं प्रहलाद जी के, सब लोगों ने कहा कि अब तो भगवान की इतनी कृपा सुन करके मन में भगवान का कीर्तन करने की इच्छा हो रही है, करो ना। बोल नहीं, लेकिन डर है। किस चीज का डर है? आपके पिताजी का। बोले पिताजी की बात छोड़िए, हम संभाल लेंगे। थोड़ी देर में भगवान की बड़ी दिव्य झांकी का दर्शन हम लोग करेंगे। 52 भगवान की झांकी का दर्शन आज करेंगे। और जो 52 भगवान समुद्र मंथन की कथा, गजेंद्र ग्रह की कथा, 52 भगवान के जन्म तक की कथा कल दिन में हम लोग श्रवण करेंगे। 52 भगवान की झांकी थोड़ी देर में हम लोग दर्शन करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 10 मिनट में भगवान की मंगलमय झांकी का हम लोग दर्शन करेंगे। आइए थोड़ी देर भगवान प्रहलाद जी के चरित्र में अवगाहन करेंगे। आज प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा कीर्तन करो, किसी का डर नहीं है, हम संभाल लेंगे, ठाकुर जी संभाल लेंगे। अब तो गुरु जी की अनुपस्थिति में, गुरु जी है नहीं, तो सभी मित्रों ने महाराज ऐसा भगवान का कीर्तन किया। कौन सा कीर्तन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। सभी मित्रों ने इस प्रकार से भगवान का कीर्तन किया। कीर्तन की आवाज गुरु जी के कान तक गई। गुरु जी आए, गुरु जी ने महाराज तो देखा